चलो बेटा शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे फोर्स के बारे में, बल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का वियोजन करना, फोर्सेस को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, घटक के रूप में लिखना, बल कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई तुमसे बोले कि ये चीज़ करनी है तो कर लोगे? नहीं कर पाओगे। देखो कौन कौन सी क्लास के लिए, सबसे पहले तो 10th 11th 12th नीट और जेई के लिए। आराम से फोटो देखो पहले तो, ऊपर ऊपर वाली, ठीक है? देख ली फोटो आराम से, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, किधर किधर लग रहे हैं फोर्स। समझ में आया? अगर कोई तुमसे ये बोले कि ये फोर्स निकालना है तो क्या तुम निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे, है ना? बिल्कुल सही है। क्योंकि फोर्स क्या है कि फिजिक्स का अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। 80% फिजिक्स के अंदर, 80%, 90 भी हो सकता है, ये लो, तुम्हें फोर्स मिल जाएगा। और अगर फोर्स निकालना नहीं आता तो फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार है। आपने 11th के अंदर फिजिक्स ली है, 12th के अंदर फिजिक्स है आपके पास, पता चला आपको फोर्स निकालना नहीं आता। इन चीज़ों को देख के आपको डर लगता है, लेकिन बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे, बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे। अब देखो इस डायग्राम को, पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई? कॉस थीटा लग गए, साइन थीटा लग गए, फोर्स ही तो लग रहा था। ये बॉब लटक रहा था, बॉब, लोलक लटकता ना, बॉल नीचे वो लटक रही है, उसको धागे को मैंने इधर खींचा, ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, फिर ये उधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे, तो ये इधर आ गया, इसमें ये फोर्स लग रहा है। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण। ये चीज़ नीचे आना चाह रही है, हाँ आएगी, ऊंचाई पे है तो। ये क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल समझते हो? नॉर्मल फोर्स। अगला देखो, ये कार चल रही है, ये कार चल रही थी, इस पर अलग ही त्वरण लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। ऊपर कॉस थीटा जा रहा है, नीचे साइन थीटा आ गया, एफ साइन थीटा, एम जी अलग आ गया, फिर ये नॉर्मल अलग आ गया। समझ में आया? नॉर्मल होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया हो रही है, कोई फोर्स नीचे लग रहा है तो प्रतिक्रिया ऊपर भी कर रहा है। इसको देखो, तो इन सब चीज़ों को सीखे कैसे, शुरुआत कहाँ से करें, कैसे इन चीज़ों को निकालना सीखें आराम से। तो देखो तुमने क्या हो कि अखबार देखा कभी? अखबार के अंदर कई बार आता है भालू बनाना सीखें। भालू कैसे बनाते हैं? तो देखो, एक तो पूरा भालू बना हुआ होता है, एक क्या होता है, भालू को डॉट डॉट बना देते हैं। पहले उसका मुंह बनाते हैं, धीरे धीरे उसकी आंखें बनाते हैं, फिर उसके एक पैर बनाते हैं, पैर का भी एक कैसे निशान लंबाई बनाते हैं, फिर उसका पेट बनाते हैं, फिर उसकी कई चीज़ें बनाते हैं कि भालू की एक पूरी शेप आ जाए कि हाँ यही भालू है। समझ में आ गया? इसीलिए अब सिर्फ इन दोनों डायग्राम को देखो, इसको भूल जाओ, इन दोनों को देखो, इसमें फर्क पता लगा सकते हो। यह सीखना उतना ही आसान है जितना इस डायग्राम में फर्क कर सकते हो तुम लोग। अगर इसमें फर्क करना सीख गए तो समझो तुम फोर्स निकालना सीख गए, ये सब सीख जाओगे। ऐसे ही बनाया जाता है, इनको ऐसे ही बनाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, इंटेलिजेंट बच्चा और डफर बच्चा, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटेलिजेंट इन चीज़ों को पढ़ता है और डफर इन चीज़ों को पढ़ता नहीं है। समझ में आ गया? अगर डफर पढ़ना चालू कर देगा तो इंटेलिजेंट बन जाएगा, और इंटेलिजेंट अगर पढ़ना छोड़ देगा तो डफर बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है कोई कि इंटेलिजेंट पढ़ना छोड़ दे तो इंटेलिजेंट ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? तो वो इन चीज़ों पे माथाफोड़ी करता है कि ये चीज़ें आई कहाँ से। वो सारी माथाफोड़ी, उसका जो निचोड़ है ना पूरा, ये सारा मैं सिखा दूंगा आज आपको, ठीक है? उसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जो आईआईटी के अंदर आए हुए हैं, जेई के अंदर आए हुए हैं, इस फोर्स से रिलेटेड। इतने ईजी तुम लोग खुद बोलोगे कि सर ये चीज़ तो हमने छोड़ दी। इसके बाद फिजिक्स की जब भी किताब खोलोगे तो पढ़ने का मन करेगा सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि ये चीज़ देख के मन नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मुझे ये मालूम है उनको ये नहीं आता। जब भी बच्चा मेरे पास पढ़ने आया ना, उनको ये चीज़ें नहीं आई और सिखा के भेजा है। समझ में आ गया? तो बहुत ही बेसिक से सिखाएंगे, जोड़ना है। अब ये देखो, फोर्स अलग अलग दिशा में लग रहे हैं। तुम्हें 100 रुपये दे दिए, का 30 रुपये की सब्जी ले आओ, 20 रुपये का राशन लिया ना, 5 रुपये की एक चप्पल टूट गई दाहिने पाँव की, वो ठीक करवा के लाओ, और 5 रुपये की तुम चॉकलेट खा गए, तो तुम्हें जो 100 रुपये दिए ना, वो तुमने अलग अलग जगह पर खर्च किए। घर पर आके जब तुमने मैच किया, उसको बटोरना है, उसी समेटना है इनको। तो चलो शुरू करते हैं। एंड तक देखना बेटा, बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी है, सारी ट्रिक्स वगैरह भी बता रखी है कि फिर बाद में ट्रिक्स कौन कौन सी काम आती है, क्योंकि ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है।
और हम तो कभी ट्रिक्स को एड्रेस नहीं करते कि ट्रिक सीखो, लेकिन उससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो सिखा देंगे तुम लोगों को, और सारे क्वेश्चंस भी दिखाएंगे लास्ट में कि कितने तुम एक बहुत अच्छी चीज़ को तुम जानबूझ के छोड़े जा रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई सिखा नहीं पा रहा था। ठीक है, इसके बाद जब भी तुम फिजिक्स की बुक खोलोगे तो पढ़ने का मन करेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मास्टर की गारंटी है। बैठ गया? तो चलो इन दोनों में फ़र्क बताओ पहले मुझे, क्या फ़र्क है इन दोनों में? आराम से देखो, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन का बल लग रहा है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों में बन रहा है। फर्क अगर कर लिया तो सीख गए बस। ये एक दिशा में बल लग रहा है, मतलब एक दिशा नहीं, मतलब एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है। ठीक है, किया फर्क कुछ? किस चीज़ का फर्क आया? कोण का फर्क आया, एंगल का फर्क आया। वेरी गुड, अगर ये फर्क निकाल लिया तुमने, हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब तुम बोलोगे कि नहीं इसमें क्या फर्क पड़ा, इधर उधर लिख दिया, ये एक्स वाई भी इधर उधर लिख देते तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है। देखो उसमें कोण इस लाइन से बन रहा है, वाई से बन रहा है, देखो, और इसमें कोण एक्स से बन रहा है। इसके तो टच हो रहा है, जो ये जा रही है तिरछी रेखा, इस पर टच हो रहा है, लेकिन एक्स से इस पर टच हो रहा है, ये देखो, और इसमें वाई से इस पर टच हो रहा है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी फर्क है, डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस इज देयर। ठीक है, फर्क है, पता लगा लिया किस चीज़ का? कोण का, एंगल का। बोलो बैठा। फिर बातें करेंगे कि कॉस थीटा क्यों आया, ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई इसके अंदर बीच में ही, कहाँ जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री की? फोर्स तो नॉर्मल होता है, 12 न्यूटन है, ये रहा 25 न्यूटन, 3 न्यूटन, कुछ भी है। इस दोनों में फ़र्क करके दिखाओ मुझे ज़रा, इन दोनों में क्या फ़र्क करोगे अगर फ़र्क करना है तो। देखो एक्स ये रही, वाई ये रही, एक्स वाई ये 9 न्यूटन है, 9 न्यूटन का उधर लग रहा है। अब ये 2 फोर्स लग रहे हैं, अभी एक लग रहा है, 2 लग रहे हैं, फिर 3 लगेंगे, फिर 4 लगेंगे, फिर n फोर्सेज लगेंगे। कितने? n फोर्सेज। वो रहा 1 2 3 4 5, फिर पता लगा 6 7 8 फोर्स लग गए। तो कुछ नहीं करना, समेटना है यार, वही 2-5 रुपए हैं, और क्या। समझ में आया? जो 100 रुपये तुमको दिए वो समेटना है। इसमें देखो 5 न्यूटन 5 न्यूटन, 60 डिग्री 60 डिग्री, 45 डिग्री 45। हाँ, फर्क एक आया, इसमें भी ये आया कि ये 45 एक्स से बन रहा है और ये 45 वाई से बन रहा है। ये समझ में आ गया? तो अब इसके लिखते हैं कंपोनेंट, यानी घटक। घटक के रूप में कैसे लिखते हैं बल को, कैसे समेटेंगे इसको, लिख दें तुम्हारे लिए। चलो लिखो, शुरू करो। सबसे पहली चीज जो देखनी है इसके अंदर वो ये देखना है कि थीटा, ये कोण है बेटा, इनको कोण चाहे 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 200, 500, 700, 950, कुछ भी हो, थीटा बोला जाता है कोण को। ठीक है, जब भी बात थीटा की आ जाती है तो वो बात करता है एंगल की। बैठी? थीटा पहली चीज इंपॉर्टेंट है, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा कहाँ से बन रहा है, एक्स से बन रहा है, वाई से बन रहा है। इसमें देखो थीटा यहाँ से बन रहा था, थीटा वहाँ भी बन सकता है। तो एक्स वाई नहीं ध्यान में रखने, कहीं से भी बन सकता है, एक्स वाई ध्यान में नहीं रखने, थीटा को इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, एक्स वाई जो अक्सिस है या अक्ष है उसको ध्यान नहीं देना है, चाहे तीसरी जेड आ जाए, कोई भी है, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देना। ये काट दिया मैंने। इन चीज़ों को नोट करते जाओ, फिर अपन घटक लिखेंगे इसके। अब पहली चीज, इसके घटक देखो बेटा, एक्स डायरेक्शन में भी लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस गुचके को पकड़ के यहाँ लाना पड़ता है, इस गुचके को पकड़ के वहाँ लाना पड़ता है। इधर लाएंगे तो एक्स डायरेक्शन होगी, उधर लाएंगे तो वाई डायरेक्शन होगी। बैठ गया? गुड। तो देखो बल निकालो एक्स डायरेक्शन का इसमें, तो कैसे लिखते हैं देखो, जिस लाइन से थीटा बनता है, जिस लाइन से थीटा बनता है वो कॉस थीटा होती है। ये समझ लो, एक्स हटा दो अब यहाँ से, लिख लो कोई नहीं, एक्स भी लिख लो, ये लो लिखी हुई। जिस लाइन से थीटा बनता है वो कॉस थीटा होती है और उसके साथ वो एफ गुणा हो जाता है। ये एफ कितना दे रखा है, 12 न्यूटन को। और कॉस थीटा ये क्यों बनी, क्योंकि ये एंगल इस लाइन से बन रहा है, इससे नहीं बन रहा। देखो यहाँ खांचा खाली है, समझ में आया? ये खांचा खाली है, ये खांचा खाली है, समझ में आ गया? एंगल किससे बन रहा है बेटा, इसमें एक्स से बन रहा है। तो कॉस थीटा कौन सी हो गई सबसे पहले, तो ये हो गई। बैठ गया? सिखाएंगे कि ये भी कॉस थीटा क्यों बनी। तो फिर ये दूसरी वाली कौन बन गई, ये एफ साइन थीटा बन गई, अपने आप भी, अपने आप भी। ठीक है, इसको देखो, ये एक्स थोड़ा यहाँ लिख दें, आगे बढ़ा देते हैं। इसमें एक्स से थीटा बन रहा है क्या, थीटा यहाँ से बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो जिससे थीटा नहीं बनता वो क्या हो जाती है, वो साइन थीटा हो जाती है। तो एफ साइन थीटा, ये लो, ये एफ साइन थीटा होगी। तो ये कौन हो गई, ये एफ कॉस थीटा होगी, थीटा इससे बन रहा है। जिससे थीटा बनता है वो कॉस थीटा, और एफ क्या है, एफ ये जो फोर्स लग रहा है उसको उससे गुणा कर देते हैं। तो एफ कॉस थीटा ये होगी इसके अंदर। बैठ गया? चलो ठीक है। तो
अब ये तुम्हें पता चल, यानी थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज ध्यान रखना, एक्स वाई डायरेक्शन के चक्कर में मत फंस जाना कि इधर एक्स है इधर ये कॉस हमेशा एक्स की तरफ, नहीं नहीं नहीं, थीटा को इंपॉर्टेंस दी। अब देखो एक्स में इस गुचके को पकड़ के मैं इधर ला रहा हूँ, इस लाइन पे पटक रहा हूँ, ये ऐसे था देखो ऐसे, इस गुचके को पकड़ के नीचे कर दिया, इस लाइन पे पटक दिया मैंने ऐसे, ये एल पटक दिया। तो देखो एफ कितना है, ये लिखना है एफ, ये 12 कहाँ से आया, ये रहा कॉस, कॉस और थीटा कितना बेटा 30 डिग्री। बोलो ये इसके कंपोनेंट है एक डायरेक्शन में, घटक ये एफ वाई डायरेक्शन में, लिख दें इसका भी एफ वाई डायरेक्शन में। एफ कितना है 12 काम में लिया जाएगा, और इस गुचके को पकड़ के इधर लाना है, इस गुचके को पकड़ के इधर लाना है, तो यहाँ पे क्या काम आएगा साइन। अब देखो जो एंगल दे रखा है वही लेना है, बचा हुआ खुचा हुआ कुछ नहीं। तुम ये सोचो कि ये इतना आया है तो ये 70 डिग्री 90 डिग्री है पूरा, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो ये 30 है तो ये 90 तो घट गया तो 60, नहीं कुछ नहीं, जो दे रखा है वही, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। ये है बेटा, एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, और इनके मान तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि अगर तुम 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो तो बहुत ही छोटी बात है कि मैं ये बोलूँ कि अगर तुम्हें साइन 30 का कोस का, हाँ 10th वाले बच्चे जो हैं, 10th में भी अब एक आध जगह है ऐसी, पूरा नहीं है लेकिन एक आध जगह है, तो सीख लो, जब उस जगह है तो सीखना तो पड़ेगा ही। इसमें देखो समझना, फर्क समझना, जब डायग्राम में फर्क आया, किस चीज़ का फर्क आया, थीटा का फर्क आया। थीटा यहाँ पे नहीं था, इसमें थीटा है, इसके लिखते हैं एफ एक्स। एक्स डायरेक्शन में इस गुचके को पकड़ में यहाँ लाया तो 12 का तो फोर्स लगा, लेकिन ये जगह थीटा की नहीं थी, तो ये कौन आएगा साइन थीटा, तो साइन एंगल कितना है जितना ही आता है, और एफ वाई डायरेक्शन में लिख लो इसका फोर्स। 12 इसको पकड़ के इधर लाना है, इस गुचके को पकड़ के वाई डायरेक्शन में लाना है सीधा, तो 12 थीटा यहाँ से बन रहा है, जिस लाइन से थीटा बनता है वो कॉस थीटा, सोचने की जरूरत नहीं, कॉस और थीटा कितना है जो दे रखा है वो। अब फर्क देखो, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कॉस आ रहा है और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में साइन आ रहा है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में साइन आ रहा है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कॉस आ रहा है, तो फर्क किस वजह से पड़ा, थीटा की वजह से फर्क पड़ा। किसकी वजह से, थीटा की वजह से। इसके लिखो कंपोनेंट। अब ये 2 डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर 3 में जाएंगे, कुछ नहीं, उसने कार बनाई है ना, तो कार हटा देंगे वैसा बना देंगे, समझ में आया, कार बार नहीं रखते फिर, कार तो क्या कि अब कोई बोलेगा हाथी लिखो तो हाथी को फोटो थोड़ी बनानी है ना, वहाँ पर लिखा गाय दूध देती है तो गाय को दूध देते दिखाना थोड़ी है कि बाल्टी पकड़े हुए हैं, यूँ बैठे हुए हैं, दूध निकाल, नहीं, उसको उस रूप में बना लेते हैं हम लोग। बैठ गया, इस रूप में बना लिया। देखो अच्छा, अब आपका सवाल आएगा कि ये डॉट डॉट लाइन क्यों बनाई, ठीक है, तो ये एक्सिस है, ये डॉट डॉट इसलिए बनाई, फिर इनका पता नहीं चलता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ये डॉट डॉट इसलिए बनाई है ताकि फोर्स हमें थोड़ा ज़्यादा दिखे, अच्छा दिखे, बस इसलिए बनाते हैं ऐसा, नोटेशन है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम पूरी बनाना चाहो वो बना रखी, पूरी वैसे बनाना चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, लेकिन एक्सिस जो है ना, यहाँ पे काम सिर्फ इतने ही आ रही है, वो एक्स वाई बता रहा है कि हाँ ठीक है। अब देखो इसमें डबल फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं एक ही पॉइंट से, उसमें एक पॉइंट से 2 फोर्स लग रहे हैं, इसमें एक ही फोर्स लग रहा था। इसके निकालो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स, सीखते जाओ मेरे साथ साथ। थीटा यहाँ से नहीं बन रहा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा यहाँ से नहीं बन रहा, थीटा गायब है यहाँ से, बैठ गया, गुड, थीटा गायब है, लिखना कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ बस तुम लोगों को, थीटा को लिखते नहीं है, थीटा गायब है। अब देखो तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, साइन थीटा, बस गुड, एफ साइन थीटा हो गया ये, तो ये कौन हो गया, ये एफ कॉस थीटा हो गई, क्योंकि थीटा इससे बन रहा है बेटा, बैठ गया। अच्छा ये कौन सी हो गई, इससे थीटा बन रहा है, तो इस बार ये एफ कॉस थीटा हो गई। ये देखो अब ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस पे फिर अब साइन थीटा का तो साइन ही आएगा, नहीं, कॉस थीटा, क्यों, थीटा जिससे बन रहा है वो कॉस थीटा। फिर अपना इसके लिए ये लाइन क्या बन जाएगी, ये वाली लाइन, इसके लिए एफ साइन थीटा बन जाएगी, ये वाली लाइन, ये एक ही लाइन डबल काम कर देगी, इसको इधर लिख देंगे, देखते जाओ धीरे धीरे देखते जाओ, साथ साथ करते जाओ। ये वाली लाइन मेरी एफ साइन, तो मैं एक्स के लिए लिख रहा हूँ, तो फोर्स कितना है 9 न्यूटन का, साइन आ जाएगा क्योंकि थीटा नहीं बन रहा तो उस पर साइन आ जाता है। कितना डिग्री है, जितना दे रखा है उसको ही लेना है, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो इधर आ गया, समझ में आया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, हमेशा ग्राफ प्लॉट करके हमने बता दिया कि ये 0 है, ये प्लस की तरफ जा रहा है, अब ये इधर माइनस की तरफ जा रहा है, बैठा कि नहीं बैठा, बैठ के, गुड। यहाँ पे अब ये काम करना है, इस गुचके को पकड़ के यहाँ लिया, इस गुचके को पकड़ के भी यहाँ लाना है, क्योंकि एक्स वाले सारे लिखने पड़ेंगे ना, एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स जा रहे हैं, इधर लिखा। फोर्स की डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाती है तो फोर्स क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये जो माइनस घट जाता है, ये माइनस लगा, इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो वापस इसके लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहीं से बन रहा है, तो एफ तो 5 है ही, ये रहा 5 और कॉस 60 डिग्री,
बोलो। और वाई डायरेक्शन के फोर्स लिखो, वाई डायरेक्शन फोर्स कितना लगा। इस गुचके को पकड़ के मैंने इधर लेके आया तो थीटा बन रहा है, तो साफ दिख रहा है ये गुचका 9 का फोर्स मार रहा था न्यूटन का, और सीधा कॉस आएगा 45 डिग्री। कॉस क्यों है? क्योंकि थीटा यहाँ से बन रहा था। ठीक है, ये देखो ये। अब देखना वापस बेटा, ये को तो यहाँ लगा के पटक दिया वाई में, इसको भी पटकेंगे। अब समझना, ये वाई तो प्लस का है, इसमें वाई इस गुचके को पकड़ के नीचे नहीं लेके आए। अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये भी नहीं आना चाहिए कि सर ये गुचका वापस एक्स पे इधर क्यों नहीं आया, इधर ही क्यों आया। तो देखो ये घर है, 1 2 3 4, 4 खांचे हैं, ये 4 खांचे हैं, 1 2 3 4। फोर्स या तो इधर जाएगा, इस अगर ये वाला है तो या तो इधर जाएगा या इधर आएगा, अपने घर को नहीं छोड़ेगा। बैठ गया, ये फोर्स अपने घर को नहीं छोड़ेगा। 4 खांचे हैं उसमें रहेगा। अब ये देखो एक्स का तो निकाल लिया हमने, हम तो वाई का निकाल रहे हैं, तो इस गुचके को कहाँ लाके पटकेंगे? इस माइनस वाई पे तो लाके पटकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो घर छूट जाएगा फिर इसका घर में रखना है, तो इसको लाके यहाँ पे पटका पहले तो। और हमने इसके लिए पता लगाया, इसके लिए, उसके लिए नहीं देखना है, इसके लिए देखना है। जब इसके लिए पता लगाया तो पता चला कि प्लस आएगा पहले तो, क्योंकि वाई में वाई जुड़ेगा, तो पहले तो कितने न्यूटन का फोर्स आ रहा है? 5 न्यूटन का। और ये क्या बन जाएगी? साइन थीटा। अभी ये कॉस थीटा थी, लेकिन ये वापस साइन थीटा बन गई इसके लिए, उसके लिए कॉस थीटा थी, क्योंकि थीटा यहाँ से बन रहा था, यहाँ से थीटा नहीं बन रहा, थीटा गायब है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगी? साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा? साइन और कितना? 60 डिग्री। जो दे रखा है वही लिखना होता है। बोलो, अब इसको कैलकुलेट करना है, मान डालना है। तुम मान निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। cos 30 की वैल्यू डाल के sin 30 cos 30, sin 45 cos 45, ये माइनस हो गया है। अभी अलग अलग डायरेक्शन के और देंगे, सवाल देंगे। अभी तो पहले अब सिखाएंगे तुमको पूरा एक प्रोसेस कि कैसे निकाला जाता है। 1 फोर्स लग रहा होता, 2 फोर्स लग रहा होता और 3 फोर्स लग रहा होता। ये तीनों सिखाएंगे तुम्हें। और जब ये सीख जाओगे तब फिर फिजिक्स पढ़ने का मन करेगा। तो इनमें थोड़ा इन चीज़ों में टाइम दिया करो। ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं और है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही जब ली है तो। इसके देखो, अगर कोई निकाल सकता तो फटाक से लिख देता हूँ मैं और आप लिखते जाना। अगर जिसको आता है वो लिखते हो। देखो थीटा यहाँ से बन रहा था, कॉस थीटा। बस हम तो सीधा ये देखते हैं, हम नॉन नहीं देखते। हम लोग ये देखते हैं कि ये थीटा यहाँ से बना है, सीधा थीटा पे अटैक करो। मुझे थीटा देखना है यहाँ पे, बार बार मैंने ये साफ बोल दिया, थीटा देखना है बस। ये रहा थीटा, राइट। ठीक है, थीटा यहाँ पे है तो ये कॉस थीटा। ठीक है, कितना? 9 और कॉस 45 इधर आ गया। ठीक है ना, ये गुचका इस घर में, इस गुचके का भी लिखेंगे इलाज। ये इधर आएगा, फिर एक्स डायरेक्शन तो यही होगी माइनस वाली, लेकिन ये माइनस की हो गई तो माइनस लिख दो। ये लो माइनस, ये माइनस एक्स हो गई तो इधर आया तो ये पहले तो ये माइनस लगाया। थीटा यहाँ से बन रहा था, ये भी कॉस थीटा, तो 5 कॉस 60 डिग्री। एफ वाई की डायरेक्शन में लिखेंगे इस बार। इसमें देखो कितना है? 9 साइन 45 डिग्री। ये वाई वापस इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना? 5 साइन 60 डिग्री। 45 था और 60 था। हाँ, साइन क्यों आया? क्योंकि इस लाइन पे ये वाई डायरेक्शन है, इस गुचके को इधर पकड़ के लाए, फिट किया तो पता चला थीटा यहाँ से नहीं बना हुआ था, नहीं थीटा यहाँ बना हुआ, थीटा यहाँ नहीं बना, तो ये लाइन साइन थीटा हो गई। जो एक्सिस होती है ना वो कॉस और साइन होती है। फोर्स वो मत समझना, एक्सिस को समझना। ये एक्सिस जो होती है ये कॉस थीटा, तो 5 और ये लाइन साइन थीटा हो गई, तो ये यहाँ आ गया। और थीटा कितना है? 60। कोई अपनी तरफ से थीटा डालना नहीं है। इसको क्या हल नहीं कर सकते हो तुम लोग? बताओ, इसको हल नहीं कर सकते? अगर इसको हल कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 4 चीज़ें, ये बेसिक उस जो अखबार में जो पांडा आया या हाथी बनाना हमें सिखाया डॉट डॉट करके, वही सिखाया मैंने तुम लोगों को भी। अब उसको पूरा पैक करेंगे कि कैसे निकलता है, रिजल्टेंट फोर्स कितना निकलता है। बार बार आता है ना कि मैग्नीट्यूड निकालो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, परिणामी बल निकालो। ठीक है, परिणामी बल निकालो, वो निकालेंगे एक्स और वाई से। क्योंकि अभी एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ इसमें? क्योंकि देखो बल की दिशा अलग अलग है। किसी कोण पे लग रहा है बल, 45 डिग्री पे लग रहा है, वो 60 डिग्री पे लग रहा है। तो बल को निकालने के लिए फिर ये सब तामझाम किए जाते हैं। समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे चले और फिर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब क्यों आए, ताकि तुम्हारी एक जो दिमाग में फितूर है वो निकल जाएगा कि हाँ अब मुझे समझ में आया है और अब मैं पढ़ूंगा इस चीज़ को, क्योंकि मास्टर ने अब सिखा दिया हमको। बोलो, चले? गुड। अब देखो बेटा, सवाल आता है कि हाउ डू वी गॉट कॉस थीटा एंड साइन थीटा एंड वाई और वेयर। कहाँ से आए कॉस थीटा, कैसे आए, क्यों आए? तो सवाल आता है दिमाग में कि फोर्स आया तो कहाँ से आ गए लटक के ये। ठीक है, तो इनको समझते हैं। अब ये दूसरा डाउट तुम्हारा क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे फिर सवाल लगाएंगे ताकि और पूरा डाउट ही क्लियर कर देंगे आज। ये देखो बेटा, यहाँ से थीटा बन रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर ला रहा है, इसलिए मैंने फोर्स को गाढ़ा कर दिया और इनको डॉट डॉट से। ये अक्षेस है, अक्ष है एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ ये फोर्स इधर लग रहा है थीटा, ताकि एक चीज़ सीखोगे दिमाग खराब होगा, सिक्के का दोनों पहलू देख लोगे तो चीज़ साफ पता चल जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है एकदम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले
त्रिकोणमिति कहाँ घुसती है? जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कौन सा? समकोण त्रिभुज होता है। ध्यान रखना, अपना चीज़ों को समझते रहो। त्रिकोणमिति है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और ट्रिगोनोमेट्री है तो ये सब होगा। तो देखो त्रिभुज कहीं बन रहा है, ये रहा, नहीं बन रहा तो हम बना देंगे उसको। ये बन गया, देखो ये बन गया त्रिभुज, बोलो ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ से ट्राइंगल ये बन गया, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 कौन सा बना? ये बना। यहाँ 90 कौन सा बना? ये बन गया। बैठ गया। ध्यान रखना बेटा, थीटा के सामने वाली कौन सी होती है? लंब, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली कौन सी हो गई? परपेंडिकुलर, या लंब बोल दो उसको, ठीक है। यहाँ थीटा के सामने लंब वो हो गई। अब देख लो, यहाँ हम हमेशा ऐसा लगता है हमें जो लंबी होती है वो लंब होती है, नहीं ये भी लंब हो गई, लेकिन क्या देखना है? थीटा। इस पूरे फोर्स के मामले में हमें थीटा देखना होता है, या त्रिकोणमिति के मामले में भी हमको थीटा देखना होता है। बैठ गया, गुड। एक्स वाई के चक्कर में मत पढ़ना, अक्षिस के चक्कर में नहीं पढ़ना। वैसे कोई बताता भी नहीं अक्षिस के बारे में, लेकिन तुम्हारा दिमाग खुद से कुछ नहीं करने लग जाए, इसलिए बताया। अब देखो बेटा, सबसे पहले ढंग से समझो, ये फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स आना चाहिए हमारे, तो फिर ये डालो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और लाल कक्का हिंदी वाले। हमें क्या निकालना है? साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करते हैं एक बार, कि देखो कॉस थीटा क्या होता है। इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया मैंने पी। अब देखो ढंग से समझना, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। बोलोगे नहीं सर ये लंबी ये छोटी, अरे नहीं बेटा, मैं ट्रायंगल को और लंबा कर दूंगा ऐसे करके, ये ट्रायंगल ऊंचा बना दूंगा। समझ में आ गया ना? नहीं समझे बात को? ये ट्रायंगल में ऊंचा कर दूंगा और ये लाइन बराबर हो जाएगी। समझ में आया? इसके बराबर ही करना है, तो ये लो, ये ट्रायंगल ये बन गया ऐसे और ये बन गया, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर हुई कि नहीं हुई? हुई, ठीक है ना। तो चाहे पी इसको बोलो चाहे इसको पी बोलो अभी, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी बन गई, ठीक है ना। बनेगी तो वो ट्रायंगल अभी इधर बन नहीं पा रहा, इसलिए। समझ में आया? कंफ्यूजिंग नहीं है कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं, बने रहो, बस बने रहो तो सीखोगे। कॉस थीटा निकालो, क्या होता है? ये वाला बीच वाला कॉस होता है, ये वाला आधार बटे कर्ण, या फिर बेस बटे हाइपोटेन्यूज। यानी बेस कितना है? बेस ही है। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा? कितना दे रखा है? एफ। ये लो एफ, ठीक है। बी निकाल लो, देखो कॉस थीटा, इनको भूल जाओ, सीधा ये लिखो बी बटा एफ। बी कितना है? बी बराबर, ये इससे गुणा होता कि नहीं होता? एफ कॉस थीटा। बी कौन सी है? ये रही। ये क्या बन गई? एफ कॉस थीटा बन गई, क्योंकि थीटा यहां से बन रहा था, ये थीटा बन गई, एफ कॉस थीटा बन गई। ये देखो ये एफ गुणा हो गया, जितना भी था थीटा यहां से बन रहा था। अब तुमको ये नहीं समझ लो कि ये हमेशा बेस ये होता है, इसलिए फिर मैंने ये डायग्राम बनाया, ताकि क्या बच्चा ये सोचता है ये पड़ी हुई बेस है, ये आधार है, ये लंब है। नहीं, ये भी लंब हो जाता है, ठीक है ना। थीटा देखना पड़ता है इसमें। देखो साइन निकाल लो, साइन निकाल लो, फटाक से निकाल देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पहला वाला होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपन। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ये लंब कितना है? पी का पी है, और कर्ण कितना है? एफ है। पी निकाल लो, पी बराबर क्या हो गया? एफ साइन थीटा। अब देखो पी चाहे इसको बोलो चाहे पी इसको बोलो, ये बन गई एफ साइन थीटा, और ये बन गई एफ कॉस थीटा। जो बी थी, ये बी लाइन जो थी, ये क्या बन गई? एफ कॉस थीटा। ऐसे आई बेटा, ये बी तो यही तो है, और पी ये है, ये भी बोल दो पी। ये लो, ये लाइन छोटी कर देते हैं, बराबर हो गई। अब कहाँ फर्क पड़ा? बराबर चले कि नहीं चले? ट्रेन की पटरियाँ चलती कि नहीं चलती बराबर? दूरी कभी कम होती है क्या? कि ट्रेन की पटरी देखो इतनी चौड़ी है, तो आगे ट्रेन चलती, ऐसे कभी ऐसे कम हुई क्या? पटरी चौड़ाई कम होती है क्या पटरी की? देंगे फिर उल्टा बोलो, ठीक है। इसमें देखो फटाक से साइन थीटा निकाला जाता है, देखते हैं। हाँ सारे निकालेंगे, अभी निकालेंगे, चिंता मत करो कि साइन ही क्यों निकाला, सारे निकालेंगे। थीटा किससे बना? इस लाइन से बन रहा है, वाई। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो लिखते हैं एक बार परपेंडिकुलर ये। तो ये क्या बन गई? बेस बन गई। तो ये क्या बन गई? हाइपोटेन्यूज, कर्ण बन गई। फोर्स देगा इस पर कि ये फोर्स है, हाँ ठीक है, वो देगा फोर्स 12 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6, जो भी। साइन थीटा क्या होती है? लंब बटा कर्ण। लंब कौन है? ये रहा। ये कितना है बेटा? पी का पी है। कर्ण कितना है? एफ है। फिर निकालो पी, पी बराबर एफ साइन थीटा। इस बार ये बन गई एफ साइन थीटा, ये वाली लाइन, ये एफ साइन थीटा। देखो उसको बोल दो, इसको बोल दो, छोटी कर दें तो बोलोगे कि नहीं? ये लो एफ साइन थीटा, इस बार ये वाली बनी है, इसमें ये बनी थी, चाहे इसको बोल दो एफ साइन थीटा, ठीक है। आगे देखो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? बेस, ये रहा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला
कर्ण हो जाता है, हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ये रहा, तो बचा हुआ बेस ही होगा, ये रहा बेस, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, एफ दे रखा है, एच लिखना मत, एच लिखना मत, क्योंकि ये लाइन फोर्स को डिनोट कर रही है। फोर्स लगा कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे, तो ये फोर्स ही, कहीं एच लिखना चालू कर दो, ठीक है। तो बी बराबर क्या बन गया, एफ कॉस थीटा। जो बी है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा। तो ये बी, इसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा, इसको, क्योंकि थीटा इससे बना है, समझ में आ गया। इसीलिए बार बार ये बोल रहे हैं कि थीटा थीटा जिससे बनता है वो कॉस थीटा होती है, थीटा जिससे बनता है वो कॉस थीटा होती है, थीटा जिससे बनता है वो कॉस थीटा होती है। बैठ गया, गुड, गला सूख गया बोलते बोलते। दोनों ट्रायंगल मैंने उल्टे सीधे बना दिए हैं ताकि कहीं ये चक्कर में नहीं पड़ जाओ कि परपेंडिकुलर यही होती है, लंब ये होती नहीं, लंब यहाँ पे सोई हुई लंब है, यहाँ खड़ी हुई वाली लंब है, थीटा देखना होता है। बैठ गया यार। अब बात करते हैं कि बाकी क्यों नहीं लिए, साइन और कॉस ही क्यों है, टेन क्यों नहीं आया, सेक क्यों नहीं है, कोसेक क्यों है। टेन की बात करते हैं, टेन थीटा निकालो तो बेटा जरा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर डालते हैं, देखना परपेंडिकुलर कितना है इसके अंदर, परपेंडिकुलर ही है। बेस कितना है, बेस ही है। इसमें परपेंडिकुलर कितना है, पी है। अभी निकाला नहीं, ये नहीं डालना है, अभी तो नया ट्रायंगल बनाया है वापस से। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ही है। और बेस कितना है, बेस ही है। समझ में आया। हमें तो निकालना तो ये था, जिस चीज़ को निकाल रहे हैं वो तो हमने ली नहीं। वो कौन है, हाइपोटेन्यूस कर्ण, वो कहाँ है इसके अंदर, हाइपोटेन्यूस कर्ण, यहाँ कर्ण हाइपोटेन्यूस, वो सिर्फ साइन और कॉस में आती है। अब बात करो कि कोसेक और सेक निकालो, तो उल्टा कहाँ जाना, उल्टा जाओगे। इजी है, इनकी सारी थ्योरम तुम्हें पता रहती है साइन कॉस की, इसलिए साइन कॉस लिए जाते हैं। टेन इसलिए नहीं आता, जब टेन नहीं आया तो कोट भी नहीं आएगा। और साइन और कॉस सबसे बेस्ट रहते हैं, हमें मान वैल्यू पता रहती है। फिर ये आएंगे साइन 30, साइन 50 जो भी निकाला था, साइन 45, फिर उनके मान रखो तो सेक के फिर पता नहीं चलेगा। बैठ गया कि टेन क्यों नहीं लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है। ये भूल जाओ वापिस, बिल्कुल भूल जाओ, ये एकदम फ्रेश मैंने बनाया है। ये फोर्स लगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। कैसे पता चला है, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, थीटा के सामने वाले, ये बची हुई आधार है। हम टेन थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये एफ दे रखा है, तो हमने तो ये दोनों लिए, फोर्स तो हम ले ही नहीं रहे, तो क्या निकाल रहे हैं फिर। अच्छे से समझ आ गया होगा, आशा करते हैं कि जो चीज़ निकालनी है उसको तुमने ली नहीं, जो चीज़ तुम्हें निकालनी है वो तुमने ली नहीं। और तुम बोल रहे हो टेन थीटा के लिए। टेन थीटा कहाँ काम आता है, दिशा बताने के लिए। जब दिशा दिखाएंगे डायरेक्शन, तब टेन थीटा को लेंगे, डायरेक्शन के टाइम पे टेन थीटा को लेंगे। अब कुछ सवाल लगा लें ताकि ये कचरा दिमाग से निकल गया हो कि पूरा इस वीडियो के अंदर है ना, पूरा फोर्स के ऊपर और फोर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कैसे घुसी उसका पूरा निचोड़ निकाल के तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, फिजिक्स के प्रति पढ़ने का मन करेगा तुम्हारा फिजिक्स को, ठीक है ना। बड़ी बड़ी किताबें खोलते हैं ना, लटके हुए मिलते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। क्या पढ़ लो अभी, अब बताओ। ये बैठा सारा, ये बैठ गया, तो आगे चले कि टेन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि टेन थीटा में जिस चीज़ को निकाल रहे हैं वो चीज़ नहीं आ रही। साइन कॉस इसलिए लिए, पूरा प्रूफ करके दिखा दे कि ये कॉस थीटा। अभी जो हम बोल रहे थे थीटा के पास वाली जो होती है वो कॉस थीटा होती है, थीटा के पास वाली जो होती है ये कॉस थीटा होती है। क्यों आया, प्रूव करके दिखा दिया। आराम से धीरे धीरे एक बार हाथ से निकालोगे, खुद से करोगे, तब उस्ताद बनोगे ना। मैं तो पढ़ा दूंगा, खुद नहीं करोगे तो कैसे बनेंगे। तो चले आगे, दो चार सवाल लगाए खटाक से। गुड। अब देखो बेटा, सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, ढंग से देखना। फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है 15 न्यूटन का 37 डिग्री के कोण पे, और 53 डिग्री के एंगल पे दूसरा फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का। तो नाम दे दो F1 F2, तुम्हारी मर्जी हो, जिसको दो उसको दो या इसको दो। मैंने कुछ करके रखा है ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए, ठीक है। सबसे पहले इसको निकालने के दो तरीके, कितने तरीके हैं, दो तरीके, दो मेथड हैं। एक तो तुम्हारे 11वीं कक्षा की किताब में दे रखा है चौथा चैप्टर। कौन सा, चौथा चैप्टर। उसके अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है 11वीं क्लास की, उसमें दे रखा है। एक तो मेथड ये है, एक दूसरा वाला अपन करेंगे जो कंपोनेंट घटक वाला जो अपन बोल रहे हैं वो बाद में, ठीक है। तो कुछ तो ये फॉर्मूला अब क्या बोल रहा है इस सवाल में, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। परिणामी बल निकालो व दिशा ज्ञात करो कि बल जाएगा कहाँ। दो बल हैं, एक जगह लगेगा, कोई एक जीतेगा, एक उधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, एक इतने एंगल पे खींच रहा है। अभी बोलोगे एंगल उल्टे सीधे क्यों दिए, इनके नाम मान नहीं पता होंगे, वैल्यू नहीं पता, मैं दे दूंगा, वो भी सिखा दूंगा कि ऐसी, इस चीज़ को भी सिखा दूंगा। आज पूरा क्या निचोड़ निकालेंगे, आज ढेर करना सिखाएंगे तुमको, ठीक है, फिजिक्स को, कि कैसे ढेर करोगे तुम लोग। और
घटक से जब करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या थोड़ी दिक्कत आएगी, जब 30 डिग्री और 60 डिग्री और वो लेंगे ना, तो मुझे दिक्कत आ जाएगी, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो फिर कैलकुलेशन सिखाऊं या ये करना सिखाऊं, तो इससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये कोण अलग है लेकिन मान बड़े प्यारे हैं। उसमें देखो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 अच्छा होता है। साइन 45 का क्या होता है, नीचे √2 आ जाता है ना। साइन 60 का ऊपर √3 आ जाता है, फिर √3 पॉइंटों में हो जाएगा। कॉस 30 का फिर √3 आ जाता है और अपॉन में 2, तो √3 को फिर वैल्यू। ये देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लो, ये तुम्हारी 11th क्लास में है। ये बताता है परिणामी बल, नेट फोर्स बताता है, रिजल्टेंट फोर्स भी बोल दो, मैग्नीट्यूड भी यही बताता है। यही मैग्नीट्यूड बताता है, यही रिजल्टेंट बताता है, यही परिणामी बल बताता है, सब कुछ यही बताता है। ठीक है, ये दिशा बताता है। अब देखो इसको, ये तुम्हारी बुक में कैसे लिखा हुआ है, आर से लिखा हुआ है, a² + b² + 2ab cos थीटा, क्योंकि 2 है तो ab cos थीटा। बैठ गए, गुड। ये दिशा निकालने के लिए है। दिशा निकालने के लिए फिर थीटा यूज नहीं करते, अल्फा यूज करते हैं। ठीक है, नोटेशन कुछ नहीं, क्योंकि जब एक ही लाइन में 2 एंगल बन जाते हैं अलग अलग, तो एक को फिर थीटा 1 बोलते हैं, थीटा 2 बोलो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा तो अब हमने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, कि जहाँ से थीटा बन रहा है वो कॉस थीटा, और अल्फा किसको बता रहा है, डायरेक्शन निकलेगा। तो देखो बेटा फटाक से इस फॉर्मूले में वैल्यू डालते जाओ। F1 कितना माना है, 15, ये रहा 15, प्लस F2 25, प्लस 2F1 F2 कॉस। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या आएगा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की एंगल, इन दोनों, ये जो लाइन जा रही है, एक फोर्स उधर लगा एक इधर, इन दोनों के बीच का कोण कितना बना, ये थीटा होता है यहाँ पे। ध्यान से, इसीलिए लिखा नहीं है, समझाने के लिए। इन दोनों के बीच में कोण कितना बना, 180 डिग्री। कैसे, इतना तो 37 बन गया, यहाँ से अंदर अंदर लेना, बाहर मत ले लेना, यहीं से चालू हुआ है। 37 तो ये है, ये पूरा कितना हो गया, 90 हो गया बेटे जी। कितना हो गया, 90। तो 90 में 37 जोड़ो और फिर 53 जोड़ो, तो 53 और 37 जुड़ के हो जाते हैं 90, और ये 90, 180 डिग्री। ये एंगल लेना होता है, बोलो। इसलिए थीटा का जगह खांचा खाली छोड़ा हुआ था, ले लिया 180 डिग्री। अब थीटा हमारा फिक्स हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री। बैठ गया, लगाओ यहाँ फॉर्मूले में 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की मान कितना होता है, कॉस 180 डिग्री का निकालो फटाक से। कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस को कैसे लिखेंगे, 90 + 90 लिख लें। कॉस 90 पे नाम चेंज हो जाता है तो क्या बन जाता है, साइन बन जाता है। कॉस 90 प्लस समथिंग, यानी दूसरे खांचे में पहुंच गया, दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा, तो कॉस कितने लगाना, यहाँ लगाने जाना है। और बचा क्या, 90। ये 90 का तो अपन ने इलाज नहीं किया ना, अभी तो ये 90 प्लस का इलाज किया, कि प्लस कुछ है, कितना है वो हम नहीं बता रहे, हम तो बोल रहे हैं प्लस है 90 से, तो कॉस दूसरे खांचे में पहुंच गया, दूसरे में कॉस माइनस का, तो फिर ये 90 ही बच गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये माइनस है तो -1, तो ये कर दी माइनस। अब यहाँ से कॉस का इलाज ही हो गया, और क्या, ये कॉस 180 की जगह मैंने इसकी जगह -1 रखा है। बोलो कोई प्रॉब्लम, थीटा कैसे लिया ये भी समझ में आ गया होगा। ये खांचा 90 का, ये 37 का, ये 53 का, तीनों को जोड़ना है, 90 53 37 180 हो जाएगा। ये 180 और 180 की वैल्यू रख दी यहाँ से देख के -1। अब बोलो, ये दोनों को जोड़ा अभी तो मैंने, इन दोनों को जोड़ा अभी तो, इसको नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में जाएगा। तो ये हो गया देखो, प्लस माइनस गुणा हो गया 750। बोलो कोई दिक्कत। एफ नेट कितना बचा, कितना बचा, रूट पे 100 आ गया, तो नेट, इसी कोई परिणामी बोल दिया, इसी कोई रिजल्टेंट बोल दिया, इसी कोई नेट बोल दिया, इसी कोई कुल बोल दिया कि कुल बल बताओ, या इसी कोई बोल देंगे मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड आ गया 10, और फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन। ये ऐसे लिखना है, समझ में आ गया। ये तो है फॉर्मूले से। अब तुम ये बोलोगे कि सर जब फॉर्मूला है तो ये कॉम्पोनेंट वाले क्यों करें, क्योंकि कॉम्पोनेंट वाला ये फॉर्मूला कितने फोर्स जब हो तब काम करता है, जब 2 हो तब काम करता है, 3 पे तो काम करेगा नहीं, तो 3 पे फिर काम कौन आएगा, हमारा बादशाह, ये दिल्ली बैठा हुआ है बादशाह। और ये 2 पे भी काम आ जाएगा, ये 3 पे भी काम आ जाएगा। और दूसरी चीज़ सुनो, इसमें फॉर्मूला याद रखना है, 2 दिन में भूल जाओगे फॉर्मूला, मालूम है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। फॉर्मूला जब काम में नहीं आता तो बच्चा 2 दिन में फॉर्मूला भूल जाता है। इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है, घटक वाले में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल, रगड़ा पेटीज स्पेशल, एकदम बन मस्का, समझ में आ गया ना, बस। अब यहाँ पे अब ये डायरेक्शन निकालेंगे, तो देखो डायरेक्शन निकाली तो क्या है, डायरेक्शन का फॉर्मूला tan अल्फा बराबर कितना, F2 किसको माना है, इसको 25, और साइन थीटा क्या माना हुआ है, लिखा हुआ है हमने 180 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये 180 डिग्री। अरे कैलकुलेशन तो कर लोगे, नहीं कर लोगे, रूट भी लगा हुआ है, रूट लेना है, सब कुछ सारा कुछ तो बता दिया। अब क्या 12th में थोड़ा उस हिसाब से पढ़ो बेटा, स्पीड अप करना पड़ेगा मामला। 11th वाले हिसाब से देखो। और F1 कितना, खाली 15 आ रहा है, तो खाली 15 प्लस F2 25, और कॉस थीटा कितना, वापिस 180 डिग्री। अब देखो दिशा क्या आ रही है, ढंग से समझना। साइन 180 पे 0 हो जाता है, साइन n पाई पे 0 हो जाता है। n पाई याद रखा करो, साइन n पाई पे, बायोलॉजी वाले मैथमेटिक्स वालों को तो याद रहता है, n पाई पे साइन 0 हो जाता है। साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन -4 पाई, साइन -5 पाई, साइन 7 पाई, साइन माइनस, गिनती जितनी आती है उतने साइन 0 होता जाता है, ठीक है ना। लेकिन पीछे पाई आना जरूरी है। तो tan अल्फा
साइन 180 पे 0 वैल्यू होती है, 180 की वैल्यू होती है 0। बोलो, तो यहाँ रख दें 0, तो ये गुणा होकर सारा ही 0 हो गया, ये 0, तो ये नीचे वाले को भी 0 बना देगा, तो सारा क्या आ गया 0 डिग्री। अब इसको और आगे कैसे करेंगे, अब देखो बेटा, अभी तो tan अल्फा निकला है, अल्फा निकालना है अपन को, तो कैसे निकालोगे, ये हटा दो, अब इसका काम ही नहीं है अपने पास में, ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। tan अल्फा बराबर 0 डिग्री। अच्छा देखो, इधर tan आ रहा है तो इधर भी tan लेके आओ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो tan अल्फा 0 में tan 0 डिग्री नहीं, सॉरी 0 आया अभी तो 0 आया है, सॉरी अभी 0 आया, डिग्री नहीं आया। 0 का मान tan की टेबल में कहाँ पे होता है, tan 0 डिग्री पे होता है, tan 0 डिग्री पे होता है, ये तो तय हो। जब tan के मान लिखोगे tan थीटा के, तो 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, तो tan 0 कब बन जाता है, ये थीटा हटा देंगे बाद में, समझ में आया। tan 0 कब होता है, tan 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, तो ये tan 0 डिग्री लिखा है। tan ही क्यों लाए, क्योंकि इधर tan था, tan से tan काट दो, अल्फा बराबर 0 डिग्री के एंगल पे फोर्स जाएगा। अब फोर्स एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कोई जो ज़्यादा लगाएगा वही तो जीतेगा ना। रस्सी से खींच रहे थे, पत्थर बंधा हुआ था, 2 जने खींच रहे थे, एक इधर खींच रहा है, एक कहीं और दिशा में खींच रहा है, पत्थर किधर जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, देखो है ना। क्यों एक दिशा में क्यों जाएगा, 2 दिशा में क्यों नहीं गया, क्योंकि बल लगाने वाला जो था वो एक ज़्यादा लगा रहा था, एक कम लगा रहा था, एक 25 न्यूटन लगा रहा था, एक 15 न्यूटन लगा रहा था, तो एक ही दिशा में जाएगा, जो ज़्यादा लगाएगा उधर जाएगा। अब देखो अल्फा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री होता कहाँ है, इस लाइन में बताओ 0 डिग्री कहाँ होता है, तुमको पूछे तो क्या बोलोगे, ये 0 ही तो है, एक्स, ये 0 डिग्री, वो वाली जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 यहीं से तो शुरू होता है, ये 0, फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, और कितने न्यूटन का लग पाएगा, 10 न्यूटन का लगेगा। एक जना इधर खींच रहा था, एक जना इधर खींच रहा था, फोर्स हमेशा कहाँ जाता है, रिजल्टेंट, ये नेट फोर्स है, ये कहाँ जाता है, हमेशा बीचों बीच, हमेशा बोलते हैं सर नेट फोर्स कहाँ से निकलता है, बीच में से निकलता है, रिजल्टेंट फोर्स। जब ये देखो बेटा, एक फोर्स इधर मार रहा है और एक जना फोर्स इधर मार रहा है, ये देखो, ये लो, दोनों के बीच में एंगल कितना है, मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है हमेशा ऐसे लिखते हैं, एफ नेट हमेशा बीच में जाता है, ये थीटा पूरा वाला है, इधर इधर का नहीं है, ये थीटा पूरा है, थीटा पूरा है, ठीक है। जब एक जना इधर फोर्स मार रहा है, एक जना उधर मार रहा है, अब कितने न्यूटन का मारो, रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही लगता है, कहीं बाहर की तरफ नहीं जाएगा फोर्स, की इधर लग गया उसके इधर लग गया बेटा, रिजल्टेंट हमेशा इसलिए। और ये देखो बेटा ढंग से, अब 2 चीज़ों के बीच में तो अल्फा कौन सा हुआ, ये तो थीटा तो ये हो गया, ये पूरा वाला थीटा, ये थीटा है, ठीक है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये लिखते हैं यहाँ पे। तो अल्फा कौन सा हो, दिशा कौन सी हुई, देखो इतना सा जो होता है ना, ये अल्फा होता है, ये अल्फा होता है। ढंग से वापस बना लो, ढंग से बनाओ, मैं भी बना देता हूँ, याद रखोगे एक की डायग्राम से, ये अल्फा होता है, ये लो, ये अल्फा, अरे मिट जाना भाई मेरे, ये अल्फा इतना सा, ये तो पूरा थीटा एंगल है, समझ में आया ना, तो इसीलिए तो अल्फा से लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि थीटा और अल्फा अलग अलग हैं, इसलिए अल्फा लिखा है, वरना इसको थीटा 2 लिख देते तो और ज़्यादा कंफ्यूजन होता, थीटा 1 कौन है, थीटा 2 कौन है, अल्फा लिख दिया, डायरेक्शन हमेशा ये वाला, बैठ गया, ऐसे बताई जाती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कितने डिग्री पे गया, फोर्स इधर जाएगा, कितना जाएगा, 10 न्यूटन का जाएगा, प्लस में है तो ये प्लस में चला गया, दिशा नेगेटिव भी आ सकती है, तो फोर्स नेगेटिव चला जाएगा, तो एंगल नेगेटिव बनेगा। कैसे पता चलेगा, ये देखो ढंग से, इधर देखो, ये लाइन है, इस पर अगर तुम्हें बोले 70 डिग्री का कोण बनाना है, 70 डिग्री का कोण बनाना है, तो हमेशा कोण जो प्लस का चलता है ना, एंगल प्लस का, वो कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब बचपन में तुम 70 डिग्री का कोण बनाते थे, एक लाइन खींचते थे और यहाँ पे टिक मारते थे ऐसे ये, और इस लाइन को मिला देते थे कि ये जी 70 डिग्री का कोण बन गया। अच्छा तुमने इधर ही क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया, 70 तो नीचे भी बन जाता है, ये रहा नीचे, नीचे 70 नहीं बनेगा, नीचे -70 बनता है, लेकिन माइनस बचपन में हम लोग लिखते नहीं थे ये 70। अगर कोण क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा कब, जब क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की दिशा में जब चलोगे तो कोण, ये देखो यहाँ से चालू हो जाओ, ये लाइन है, ये घड़ी की दिशा में ऐसे चलती घड़ी ऐसे, तो ये कोण नेगेटिव है, और ये ऐसे जा रहा है कोण, ये ऐसे जा रहा है, दिशा बता दो। ये कोण अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो कोण प्लस का हो जाता है, और ये माइनस का, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वहाँ से चलना चालू हुआ, ये देखो एरो का मुंह उसका उधर है, इसका इधर है, ये ऐसे चलना चालू हुआ, ऐसे चलना चालू, वो कोण प्लस का होगा, समझ आ रहा है, तो प्लस का आ रहा है, विच मीन्स 0 डिग्री का होता है, एक्स पे होता है, और क्या, तो फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन का लगा, कितने डिग्री पे लगा, 0 डिग्री पे, तो एक ही वैल्यू है, 0 डिग्री कौन है, वो यहीं पे, तो 0 डिग्री बैठ गया, सारा कुछ बता दिया, 70 डिग्री ये प्लस वाले और माइनस वाले। अच्छा अब वो वैल्यू बताने की, वो वैल्यू कैसे आई, कैसे याद रखेंगे 37 डिग्री की, तो ये क्या 11-12 वालों के लिए तो काफ़ी जरूरी है बेटा, ओह शियर 11-12 वालों के लिए ये याद रखना वैल्यू बहुत जरूरी है। कैसे, देखो ट्राइंगल बनाना आता है, त्रिभुज, 2 त्रिभुज बना लो,
दो त्रिभुज बना लो, ये बना ली त्रिभुज। ये कोण कितना ले लें, एक में 37 डिग्री। याद रखने का तरीका बता रहे हैं, तुम याद करोगे रटोगे, हम बताएंगे फोटो बना के, हम हर चीज़ की फोटो बना देते हैं, उसे याद रहता है। देखो दूसरा क्या बना है, 53 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का कोण बना है, 53 डिग्री का। टेढ़ा हो गया क्या लाइट, कोई ना, तुम्हें तो करके दिखा देंगे। अब देखो एक में 37 डिग्री का कोण बना, एक में 53 डिग्री का कोण बना, ठीक है। ये बड़ी वाली कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज कर्ण। ये हमेशा बड़ी होती है ना इन दोनों से, तो ये हो गई 5, ये हो गई 5। एक ट्रिपलेट चलता है ट्रायंगल में, आपने सुना होगा पाइथागोरस में, 90 डिग्री का कोण ट्रायंगल बना बेटा, ढंग से देखना, 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इस पर कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो हमें देगा 2 और तीसरा हम निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बैठ गए। अब देखो एंगल छोटा बन रहा है तो इसके सामने वाला छोटा आ जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा 4। एंगल बड़ा आ रहा है तो इसके सामने बड़ा आ जाएगा 4, और ये 3। अब तुम लोग ने 5 और 5, वो तो कर्ण है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, इन दोनों में फिक्स करना है। अब देख लो, अब कोई तुमसे पूछे कि कॉस कौन सा होता है, साइन कौन सा होता है, तो तुम निकाल नहीं सकते पंडित बद्री प्रसाद से, हर बोले से, लाल कक्का। कोई बोले साइन थीटा निकालो, साइन कितना निकालना है, 53 निकालना है, ये लो 53 डिग्री। साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बेटा इसमें 53 वाले में देखो, इसमें नहीं देखना, इसमें देखना 53 इधर है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेन्यूज कितना रहा है 5। बोल रहा है cos 37 निकालो, फिर sin 37 निकालो, और 53 निकला है, cos 37। यहाँ देखो cos क्या होता है, बेस, बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, हाँ आता है, नहीं 5। तो cos 37 और sin 53 ये बराबर होते हैं। sin 37 का क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, 3/5 आ जाएगा। साइन में देखो अलग अलग मान आ रहे हैं, 53 और 37, हाँ बिल्कुल अलग अलग होंगे, साइन का जो कोण अलग है तो मान भी अलग होगा, लेकिन साइन 30 पे जो होता है और वही कॉस 60 पे होता है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन 30 की 1/2 होती है तो कॉस 60 की भी 1/2 होती है, तो साइन 53 का जो होगा वो कॉस 37 का जाएगा। तो यहाँ से याद हो जाता है कि बड़ी वाली कौन सी है, ये, तो ये तो 5 हो गई। अब 3 4 का लेस करना है, 3 4 5 ट्रिपलेट्स होते हैं ऐसे, ये याद रखने पड़ते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, कई ट्रिपलेट्स बनते हैं, जैसे एक 12 है एक 13 है, तो ट्रायंगल में तीसरा कौन सा आएगा, समझ में आ रहा है, एक 12 13, ये करते हो नहीं करते, कई बार एक 12 दे दी किसी ने तुमको, एक 13 दे दी, तो तीसरा क्या आ जाएगा, वो निकालते रहना। आगे देखो, ये फोटो याद रखना, बड़ा एंगल तो बड़ा वैल्यू, बड़ा वैल्यू मतलब 5 मत, ये तो सबसे बड़ी होती है, ये तो सबको मालूम है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, लंब से आधार से सबसे बड़ा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, चाहे बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो, ऐसे वैल्यू निकाली जाती है। बैठ गया, ये हमेशा तुम्हें याद रहेगी। और ये वैल्यू अगर कई बार आ जाए तो दिक्कत पैदा कर देती, लेकिन अब अगर तुम रटोगे कि साइन 53 होता है 4/5, साइन 37 होता है 3/5, ये हो गया 4/5, वहाँ भूल जाओगे। डायग्राम हमेशा याद रहेगा, बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू, बड़ा एंगल छोटा एंगल छोटी वैल्यू। 5 का तो इलाज पहले ही करना ही। बैठ गया, अब इसको मेथड 2 से करके देखते हैं कि मेथड 2 क्या कहता है, कंपोनेंट से करके देखें। तो कंपोनेंट से जब करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए, इसलिए इसको मिटा नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया। कंपोनेंट से करेंगे तो आंसर तो मैच होगा, तभी तो बैठेगा मेथड सही, तो पता चलेगा, नहीं तो पता क्या चलेगा कि मेथड सही है कि गलत है ना। इसको मिटा देते हैं और करते हैं फटाक से कट। अब देखो बेटा, इसको साफ किया, कुछ नहीं, पहले इस पर लाल रंग कर रखा था, अब घटक से निकाल के कर रहे हैं, कंपोनेंट मेथड से कर रहे हैं, तो कैसे होगा, फटाक से कर दें, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट लिख दो फटाक से। सबसे पहले इसके कोई फॉर्मूले ही नहीं है, समस्या ही खत्म। बैठ गया। ये कब काम आता है, जब 2 फोर्स दिए हों, ठीक है। ये कब काम आता है, जब फोर्स 1 दिया 2 दिया 3 दिया और कितने दिए, ये सब बता रही, वो भी सीखना पड़ेगा, फिर ये भी सीखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कई बार करना होता है ना, 2 फोर्स दिए होते तब तो ये काम आता है, बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, फिर उनको पता नहीं पड़ता। तो हमने सब निकाल लिया, इसमें निकालना देखते, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन कौन, ढंग से देखो बेटा, ये गुचका पकड़ के इधर लाए, ये एक्स है, ये वाई, मैंने माना है ऐसे ही, मैं तो, मेरे को तो क्या मानना है, थीटा इंपॉर्टेंट है, ये थीटा कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लगा, एफ कॉस थीटा, तो कितना, एफ तो हो गया 15, कॉस थीटा कितना है, कॉस 37 डिग्री, और दूसरा बल भी लग रहा है, देखो ढंग से, तो ये जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि उधर जा रहा है, इसका घर इतना ही है, जो फोर्स जिसमें है उस घर में ही रहेगा, उस एक्स और वाई पे जा सकता है, इस वाई पे उस एक्स पे जा सकता है, ठीक है। कितना है, माइनस एफ कॉस थीटा, ये थीटा यहाँ से बन रहा है, तो इस बार कॉस थीटा ये हो गई बेटा, ढंग से समझना, वो साइन थीटा हो गई, तो 25 साइन और कितना, जितना दे रखा है एंगल
अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले घटक निकालने, वैसे कंपोनेंट ये है और क्या है, कुछ भी नहीं। जैसे थीटा बन रहा है, ये कॉस थीटा लेना होगा, साफ दिख रहा है। मैंने क्या बोला, सीधा एक ही चीज़ को देखनी होती है। जैसे निशानची देखता ना अपनी एक ही चीज़ को, मुझे तो उसमें मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा निशाना कहाँ जाता है, सीधा कॉस थीटा। ये एंगल ये बन रहा है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो, ये साइन थीटा, ये बन रहा है, ये कॉस थीटा, ये क्या बन रहा है, ये साइन थीटा। ठीक है ना, बस ऐसे कंफ्यूज मत होना कि लंबी जो खड़ी है ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, चेंज हो जाती है। बस ये समझना है तुम लोगों को। ये हमारे एक्स एक्सिस में फोर्स आ गए, एक्स डायरेक्शन में दो ही फोर्स लगे, तो दो का निकाल दिया। एफ वाई के लिख लें या इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा 15 और cos 37 की वैल्यू अभी सिखाई थी कितनी है, मैं देख लेता हूँ कॉपी में, तुम्हें तो मैंने सिखा दी। cos 37 4/5, 4/5। अब देखो मैंने ये ऐसी वैल्यू क्यों ली, क्योंकि देखो कितनी शानदार आ रही है, कट जाएगा, कैलकुलेशन नहीं बचेगी, 5 3 15, बोलो कैलकुलेशन नहीं है ना, इसलिए ली थी, तुम्हारे लिए डिजाइन किया मैंने खुद ने। -25 और sin 53 की वैल्यू, sin 53 की वैल्यू है बेटा 4/5, 4/5, तो 5 5 25, देखो फटाक से 4 3 12 -5 के 20 fx, ये fx निकल के आ रहा है, और 12 में से 20 गया तो कितना बचा, -8, ये x डायरेक्शन का फोर्स आ गया, -8 न्यूटन। इस पे लाइन बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी तो तुम्हारा ये खाली x डायरेक्शन में आया है, फिर y डायरेक्शन का आएगा, फिर उन दोनों को जोड़ना है। अब मैं यहीं भी y निकाल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, यहीं पे y निकाल रहा हूँ, और जिसको आता है वो निकाल लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो y में देखो सबसे पहले ये cos थीटा बन जाएगी, क्योंकि थीटा इधर है, तो वो क्या बन जाएगी, sin थीटा। ठीक है ना, तो इस कुछ का पकड़ के उधर लेके जाएंगे तो 15 और sin थीटा, sin कितना है, एंगल जो है वो रहेगा, चेंज नहीं होगा, sin 37। अब देखो ये कुछ का पकड़ के इधर आएगा इस घर में, या तो x उधर जा सकता है या y इधर आ सकता है, ये बताया था कि अपना खांचा नहीं छोड़ेगा, खांचे में रहना है उस कुछ को पकड़ के लाए किधर, इधर। तो जब ये cos थीटा है, एंगल दे रखा है, तो cos थीटा ही तो लिखेंगे, और दूसरा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि y देखो नीचे जा रहा है, y नीचे, तो माइनस का फोर्स कितना लगा 25 f, और cos थीटा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ लिखा हुआ है तो cos थीटा, बस cos कितना है 53, लिख दो 53, वैल्यू डालते जाओ फटाक से। 15 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, कॉपी में देख लेते हैं, 3/5। तुम तो वो ट्रायंगल से याद कर लेना बेटा, -25 इंटू cos 53 की होती है, cos 53 की हो गई 3/5, cos 53 sin 37 का अलग होता है, तो 3/5, हाँ यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सही। ठीक है, 5 5 25 और 5 3 15, एफ वाई कितना है बेटा, 3 3 की 9, -5 3 की 15, बोलोगे सर माइनस ही माइनस आ रहे हैं, उसमें तो माइनस आए नहीं, -6 न्यूटन। इस पर डब्बा मारो बेटा, ये अब इसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाएंगे कि रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, मैग्नीट्यूड, नेट फोर्स कैसे निकाले जाते हैं, परिमाण कैसे निकाला जाता है। ये आ गए fx और fy। अब सबसे पहले इसके अंदर डायग्राम बनाओ, वरना नहीं सीख पाओगे। क्या बनाओ, डायग्राम, सुनते जाओ, स्टेप लिखते जाओ, बस सीधा सा डायग्राम बनाओ। डायग्राम का हम यहाँ बना देते हैं ताकि यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखो एक्स डायरेक्शन का फोर्स कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है, ढंग से समझना। ये भी हटा देते हैं अभी यहाँ से, तुम तो सीख गए हो। तो ये मेरा बीच में कहीं जीरो है, तो ये एक्स प्लस की, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये देखो माइनस एक्स में कितना जा रहा है, माइनस का जा रहा है, तो ये मिटा दे, ये प्लस की थी उधर चली गई, ये जीरो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि फिर वाई भी बनेगा। ये खत्म। वाई कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, माइनस का है, तो वाई माइनस का कहाँ होता है, नीचे होता है। ये लो वाई, ये 0 पॉइंट है हमारा, इसलिए इसके यहाँ जीरो लिखा है ताकि समझ सको कि दोनों माइनस में जा रहे हैं। बैठ गया, ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, ये हो गई। ये एंगल कितना बना बेटा, 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री। एक्स और वाई के बीच में हमेशा 90 बनता है। अब देखो एक्स पे कितना आ रहा है, -8 न्यूटन, लिख दो फटाक से। वाई पे कितना आ रहा है, ये वाला -6 न्यूटन। समझ आ गया, क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तीसरा नहीं निकाल सकते हो, पाइथागोरस पर में निकाल के काम तो देखो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट फोर्स तो तभी निकलेगा ना कि ये रहा और ये रहा, ट्रायंगल हमने बना दिया, त्रिभुज, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो इसको, ये लिखा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको देखो इस फॉर्म में लिखना है। ये जो निकल रही है, ये क्या निकल रही है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को क्या बोल दिया, एफ नेट बोल दिया, यानी इसको एच को। पी क्या है, पी क्या है बेटा, वाई डायरेक्शन वाला, तो एफ वाई बोल दो। एक्स वाला पहले ले लेते हैं, एक्स वाला पहले लेते हैं। बेस और परपेंडिकुलर इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ एक्स क्या है, ये रही, इस लाइन को हमने एफ एक्स बोल दिया। ये कौन सा रही है, एफ वाई बोल दिया हमने। ठीक है ना, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई, और इसका स्क्वायर करते कि नहीं करते, ये रहा स्क्वायर
दोनों का, ये रहा, इसको इस रूप में लिखना है और रूट लगाओ, इसका स्क्वायर हटेगा तो इन पे रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये इस फॉर्म में लिखे हो, कुछ नहीं है। ये कर्ण जो अभी भी है ये एफ नेट, ये एफ नेट है, यहाँ से निकले खच से एफ एक्स प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये रहा एफ नेट। अब बोलोगे कि ये कहाँ चला गया इसमें, तो देखो समझो बेटा, ये गायब हो जाता है। हाँ, कैसे हो जाता है, cos 90 आ जाता है, और cos 90 क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। 90 क्यों आया, क्योंकि देखो x और y पे कंपोनेंट ले रहे हैं हम। कंपोनेंट इस गुच्छ को या तो इधर ला रहे थे या इधर ला रहे थे, तो एंगल तो ये तो 37 है, लेकिन गुच्छ का इधर से इधर गया तो कितना, 90 डिग्री में तो घुमा ना x और y। कहने का मतलब ये होता है कि गुच्छ का जो है ये x और y के बीच में घुमा, और x और y के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ कंपोनेंट के टाइम पे हम थीटा 90 ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाती है, पूरी 0 बन जाती है। तो कई बार फॉर्मूला ये आता है, कई बार ये आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैग्नीट्यूड निकालें किससे। ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ इस्तेमाल करना चालू कर दो उसको, नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ कंपोनेंट में। क्यों, कंपोनेंट में हम गुच्छ को घुमा रहे हैं, इसमें तो हम गुच्छ को घुमा ही नहीं है। इसमें तो जो दे रखा था वो हमने वैल्यू ऐसी डाल दी, नॉर्मल सी जो जैसी दे रखी थी, इसलिए ये वाला आगे वाला इसमें काम नहीं आता। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, बस इसको लिखी उसको इस हिसाब से है। ठीक है, वैल्यू डाल दो फटाक से। एफ नेट बराबर क्या डालनी है, वैल्यू। एफ नेट बराबर कितना आया, एफ एक्स कितना बेटा, माइनस का 8 न्यूटन का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 न्यूटन का होल स्क्वायर का रूट। 8 8 64, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है क्योंकि स्क्वायर है। प्लस चक्कू 36, रूट लगाते जाओ, रूट नहीं भूलना, कहीं गड़बड़ हो जाए तो रूट का चेक कर लेना कि हाँ कहीं रूट नहीं लगाया, कहीं रूट भूलते जाते हैं हम लोग। 64 और 36 100, 6 4 10, अंशी 1, 6 3 9 1 10, 6 and 4 10, 0 कैरी 1 and then 6 and 3 9 and then 1 0 100। रूट कितना है बेटा, एफ नेट 10 न्यूटन। प्लस में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ये रहा 10 न्यूटन। कितना है बेटा, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। मैं तो सिखाने वाला तो यही था, लेकिन मैंने कहा कंपेयर करके सिखाएंगे ना, तो बच्चे क्या सोचेंगे, समझ में आ रहा है अभी, क्या आ रहा है, समझ में अब आ रहा है, अच्छा ये फंडा होता है। तो देखो फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये फॉर्मूला वहाँ नहीं लगा सकते। अगर वहाँ कभी 90 बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई थीटा 2 के बीच में 90 बन भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हारा ये 0 हो जाएगा, तो वो वैसा वैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं था, ये तो पाइथागोरस प्रमेय है बेटा। और दोनों को कंपेयर करके सिखाता है ना आदमी, तो बच्चे के दिमाग में फिट बहुत अच्छे से होता है। और ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, कंपोनेंट में डायग्राम नहीं बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा करना क्या, पाइथागोरस लगा नहीं काम पे। ये डायग्राम बहुत मस्ट है बेटा, इट्स मस्ट, बहुत जरूरी, मस्ट, मस्त नहीं मस्ट। मॉडल में माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, कुड का यूज़ कब होता है, जब पॉसिबिलिटीज़ होती है। जब एक छोटा बच्चा बोलता है कि क्या बोलता है, जैसे उसको कॉलेज जाना है तो क्या बोलेगा, आई कुडंट वेट सो आई जॉइंड अप नाउ। आई कुडंट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता, क्यों, पॉसिबिलिटी बता रहे हो, सो आई जॉइंड अप नाउ, क्या, कॉलेज। बच्चा कॉलेज कैसे ज्वाइन कर लेगा, तो कुड वहाँ लग जाता, पॉसिबिलिटीज। इंग्लिश, फिजिक्स में इंग्लिश, गुड, सब आता है, ध्यान रखना। तुम्हारा टीचर है बेटा, थोड़ा तो घमंड करो हम पे, हैं। चल बैठ गया, बोलो कंपेयर किया, अब डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन में इसमें फिर फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, गुड, लगा दें। अब देखो tan अल्फा, इसमें भी tan अल्फा ही निकालेंगे, अल्फा ही है, डायरेक्शन तो अल्फा ही बताता है। दिशा बताने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये दिशा बताता है, इट गिव्स अस डायरेक्शन। लिख लो इनको, ये 11वीं में था, तुम भूल गए होंगे, नहीं पढ़ा होगा, तो 12th में अभी ये बहुत काम आएगा, और 11वीं में बहुत काम आता है। ठीक है, tan अल्फा। अच्छा बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल कक्का, हर हर बोले या लाल कक्का, tan क्या होता है वो बता दो मुझे, के ए, लास्ट वाला होता है tan, ये P/B या L/A। क्यों लिया ये, क्योंकि ये यहाँ पे पड़े ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल में ये रहा, बैठ गया। तो परपेंडिकुलर कौन होता है बेटा, ये वाला, ये वाला, ये थीटा है हमारा, ये पूरा हमारा थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, थीटा के सामने लंब होता है। तो ये लंब कितना आया, -6, tan अल्फा बराबर -6 बटा -8, -8 है, हाँ है, माइनस से माइनस का इलाज करो। tan अल्फा बराबर 6/8, अल्फा बराबर tan इनवर्स 6/8।
8, कुछ नहीं किया है, tan को इधर लेके आया हूँ और tan इधर आता तो इन्वर्स देते हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखो क्या है कि ये वैल्यू है ना, ऐसे ऐसे क्यों आ रहे हैं उल्टे सीधे। अभी देखो ये वैल्यू है ना, मैंने अपनी तरफ से मानी ताकि मेरी यहाँ कैलकुलेशन बच जाए, इसलिए अभी यहाँ पे क्या कि मेरे को परेशान करेगी, इसलिए मैंने तो लिख रखा है कॉपी में, मैं तो वहाँ से देख लूँगा, मैंने सॉल्व किया था तब तुम्हारे लिए लिख लिया था। लेकिन क्या है कि जब टीचर जब देगा ना न्यूमेरिकल, या जो राइटर होते हैं जो बुक लिखते हैं, वो क्या फिर उस हिसाब से वैल्यू को सेट करते हैं कि यहाँ क्या दें, 25 दें, 15 दें, 53, तो वैल्यू पॉइंटों में नहीं जाती, ठीक है ना। तो डरने का नहीं, अभी इसको देखो बहुत अच्छा लगेगा, अभी 3 वाला आएगा तब तो करना ही पड़ेगा, तो वो भी करेंगे सवाल। तो अल्फा बराबर, ये मैंने बुक में लिख रखा है, लिख लेते हैं कितना, कैलकुलेटर से निकाला हुआ है कि अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना होता है, 37 डिग्री। अल्फा बराबर 37 डिग्री, बोलो समझ में आ गया। अब एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स इधर लगा, तो थीटा तो ये हो गया, इनके बीच में ही कहीं अल्फा जाएगा, तो अल्फा को ऐसे बताया जाता है, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो एक फोर्स इधर चला गया, एक फोर्स इधर चला गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, मान लो 30 डिग्री या 60 डिग्री, दोनों फोर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये तो हो गया थीटा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है, बीच में, तो ये बचा हुआ कुछ का क्या हो जाता है, ये अल्फा हो जाता है। ढंग से समझ लेना बेटा, इतना सा अल्फा ये होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन आती है। तो अब आया अल्फा तो 37, और यहाँ आया था हमारा अल्फा 0, इस मेथड के लिए देखो अल्फा 0 और उसके लिए अल्फा आया 37। ढंग से समझ में आया है। तो थीटा तो होता है बड़ा वाला ये रहा, और अल्फा है छोटा वाला। इस दो वाले में कंपोनेंट का जब भी करते हो और जब दो फोर्स आते हैं तब एंगल सेम नहीं आता, तो क्या किया जाता है, तो कुछ एक काम करना पड़ता है। देखो थीटा में से अल्फा माइनस करो, कितना आता है बेटा, थीटा कितना है 37, ये रहा, ये देखो थीटा दे रखा है 37, माइनस अल्फा कितना आया 37, 37 में से 37 माइनस करो तो कितना आएगा 0 डिग्री, अल्फा 0 डिग्री। ये थोड़ा सा काम इसमें करना पड़ता है, 2 वाले के अंदर बैठ गया, ये 2 वाले के अंदर काम करना पड़ता है, 3 वाले के अंदर कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस लाइन को लिख लो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम कहीं यही एंगल मत लिख के आ जाना वहाँ पे कि जी आ गया एंगल, कितना आ गया 37 नहीं आएगा, बस इतना सा। और तुम्हें देखना है वहाँ पे कि वहाँ पे अगर 60 होता तो 60 में से माइनस हो जाता। अच्छा इसमें से क्यों नहीं किया, इसमें से क्यों नहीं किया, x से ही लेते हैं, x से ही लेते हैं, ठीक है ना, ये x से ही लेते हैं, एक के अंदर देख लेंगे उसी को। क्या करोगे, अल्फा बराबर 0 डिग्री, क्यों आया 0 डिग्री, 37 में से 37 माइनस कर दिया, 37 कौन था, थीटा था, वो तो थीटा ही था, ये अल्फा, ये पूरा 37 था, इतना अल्फा निकाला था, तो अल्फा में से थीटा में से अल्फा माइनस कर दिया, कितना बच गया 0 डिग्री, बैठ गया, ये रहा अल्फा। ये तुम्हारा मैच हो गया आंसर दोनों का। लेकिन जब 3 का करेंगे इसमें कंपोनेंट में, तो 3 में वो तो काम आएगा, ये काम आएगा, तो उसमें ये काम नहीं करना पड़ता। तो इसमें एक लाइन और लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर में से ये घटाना पड़ता है। ये तो चीज़ें सीखनी होती। अब कहीं अगर ऐसा एंगल आ जाए, ऑप्शन आ जाए कि ये फोर्स था, इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, ये मत ठोक के आना है, ये ठोक के आना है, क्योंकि दोनों मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और फिर बताएंगे शॉर्टकट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आता है, जो नॉर्मल एक चीज़ जो चलती रहती, कर लो नोट, कहाँ समझ में नहीं आए, मुझे नहीं लगता समझ नहीं आए। इसमें डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डायग्राम नहीं बनाए तो fx और fy पे लटकते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि अगला स्टेप करना क्या है। ये f और x और y दिख तो रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन करना क्या है अभी, अब इस पर ट्राइंगल बनाओ कि कहाँ जा रहा है। ट्राइंगल नहीं, पहले एक्सिस पे नोट करो उसको कि माइनस में जाएगा तो उधर, प्लस में जाएगा तो उधर, नीचे जा रहा है वाई नीचे, तो ये इन दोनों में ट्राइंगल बना दिया, 90 डिग्री है, लग जाएगा पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस लगा नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं, और tan के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, ये तो कोई फॉर्मूला है क्या, पढ़ा था परपेंडिकुलर, वहाँ से ले लिया, बेस पूरा काट दिया, माइनस को इधर कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनो, ये तो उल्टे सीधे ये इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने लिए हैं। जब टीचर देगा बुक में से देगा, या जो राइटर बुक बनाता है वो ऐसी वैल्यू पहले से ही फिक्स कर लेता है कि उसमें पॉइंट नहीं आता, सीधा आता है। अब अपन करेंगे 3 वाला, तो वहाँ पता चल जाएगा। 3 वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं तुम्हारे सारे चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिजिक्स की ये फोर्स वाला नाटक जो भी है पूरा एकदम अच्छे से आ जाएगा। करें अगला क्वेश्चन, गुड। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, जो 3 फोर्सेस हैं, समझ में आ गया। इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, परिणामी बल ज्ञात करना है, ठीक है। इस बार 3 वाला है, और कौन सा मेथड है, कंपोनेंट सेट। 2 वो वाला तो लगेगा नहीं, जो फॉर्मूला था वो है ना, वो 2 बल के लिए लगता है। तो चलो निकालते हैं, इसको करते हैं, इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालो। आपको आता है तो आप बिना देखे निकालो, नहीं आता तो देख लो, ठीक है। एफ एक्स में कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, तो 3 एक्स में आएंगे, कहने का मतलब है। वाई में भी 3 आएंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, थीटा कहाँ से बन रहा है, एक्स से बन रहा है, ठीक है, गुड। एफ कॉस थीटा तो 10, और कॉस थीटा कितना, कॉस 45।
इधर आ गया, ये देखो ये इधर आएगा, ये माइनस का, पहले तो ये लगा माइनस का, थीटा यहीं से बन रहा है तो 5 cos 30, ये इधर आएगा, इस घर का यही है इसका घर, ठीक है, तो प्लस का आ जाएगा जब इधर आएगा तो घूम के। थीटा कहाँ से बन रहा है, वहीं से बन रहा है, कितना 15 और cos 60 डिग्री। सॉल्व कर लें इसको, 10 1/√2 -5 इंटू 1/√3/2 प्लस 15 इंटू 1/2, ठीक है। एफ वाई का निकाल लेते हैं और मैं इसका आंसर लिख दूंगा पूरा जो आया है, और फिर एफ वाई निकाल लेते हैं कंपोनेंट। इसका आंसर आप लोग करते रहना, मैं कॉपी में से देख के लिख दूंगा, ठीक है ना, मेरे को टाइम लगेगा फिर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आप लोग करते रहना, और फिर जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। वाई की डायरेक्शन में देखो, सबसे पहले इसको पकड़ो, गुचका उठा के यहाँ लेके आओ वाई में, तो थीटा यहाँ से मेरा साइन थीटा ही है, और कितना लग रहा है फोर्स 10 का, तो एफ साइन थीटा, एफ और साइन थीटा कितना, साइन 45। खाली साइन 45 मत लिख देना, ये एफ भी आता है साथ में फोर्स भी, ठीक है। ये वाला भी इधर ही आएगा तो प्लस का लो, ये वाई इधर आ जाएगा क्योंकि ये घर इसका इधर ही रहेगा, तो 5 साइन 30 डिग्री, ये नीचे जाएगा, माइनस कितना 15, ये साइन थीटा ही है क्योंकि यहाँ से थीटा बन नहीं रहा, तो ये वाली लाइन साइन थीटा कहलाएगी, तो 15 साइन 60 डिग्री। एफ वाई में कितना आ गया, 10 इंटू 1/√2 प्लस 5 इंटू 1/2 माइनस 15 इंटू √3/2। ये एफ वाई मैं लिख देता हूँ और तुम लोग कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। तो एफ एक्स और एफ वाई कितना है, 10.24 न्यूटन। एफ एक्स आया है 10.24 न्यूटन और एफ वाई आया -3.42 न्यूटन, 3.42 न्यूटन, ठीक है बेटा। इस पे क्या करना है, डबल लगाना है, क्योंकि अब डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना, ये लो, वरना इन एफ आई का पता ही नहीं चलेगा कि इनका करना क्या होता है, ये लो, और डायग्राम बना के क्या करना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये बना दो डब्बा, देखो रिजल्टेंट फोर्स किधर जा रहा है, एक्स वाला प्लस में जा रहा है, प्लस इधर होता है, तो ये बना, ये रिजल्टेंट फोर्स इधर गया, ये हमारा पॉइंट मैंने मान लिया, इधर से ये 0 पॉइंट है, इधर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ये एक्स है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स मेरा इधर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन वाला। वाई वाला किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, देखो वाई माइनस का नीचे ही होता है, वाई माइनस का नीचे होता है, ऊपर थोड़ी होता है, तो ये लो नीचे, ये लो नीचे चला गया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये लाइन खींच दी, क्या बन गया, ट्रायंगल, राइट एंगल, ये 90 हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये लो जी, इसके सामने वाला कौन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, कितना है, -3.42 लिख दो, और एक्स वाला कितना है, 10.24 न्यूटन, 10.24 न्यूटन। जैसे ही ये लिख दोगे वैल्यू, खट से पता चल जाएगी कि ये हाइपोटेन्यूस है और ये फोर्स भी रिजल्टेंट वाला है, ठीक है। तो लगा दो नेट वाला, एफ नेट इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम, F1 स्क्वायर या एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, अपन ने क्योंकि एक्स वाई निकाले ना इसलिए, ठीक है। तो एफ नेट कितना आ गया, एफ एक्स कितना है 10.24 का स्क्वायर प्लस एफ वाई कितना है माइनस का 3.42 है, हाँ 42 का स्क्वायर, और इन सब का क्या रूट, ये लो एफ नेट में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ और आप लोग कर लेना। 10.8 न्यूटन, ये एफ नेट आ गया हमारा, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। जो कोई पूछता ना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं। कोई पूछता है परिमाण क्या है, ये है परिमाण, परिणामी बल भी आ गया, रिजल्टेंट भी आ गया, नेट भी आ गया, कुल भी आ गया, ये सब आ गया। तो मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए होती है, मैथमेटिकल वैल्यू आ गई। अब चाहिए हमको डायरेक्शन, ठीक है ना। बल की दो चीज़ें तो काम आती है, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, अब डायरेक्शन यानी दिशा निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, tan अल्फा, लेकिन इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, हिंदी वालों के लिए। tan अल्फा परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है -3.42 और अपॉन में 10.24। tan अल्फा आ जाएगा बेटा आपका, देखो ये tan अल्फा में इधर लेके जा रहा हूँ, tan इधर लेके जा रहा हूँ, इन्वर्स में आ जाएगा। तो अल्फा बराबर माइनस तो है ही, और ये tan इधर चला जाएगा इन्वर्स में, tan इन्वर्स 3.42। वो तुमको ऐसी वैल्यू देगा कि तुमको इन्वर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो डिजाइन करके ऐसा देगा सवाल, एग्जामिनर जो होगा या बुक में जो सवाल होगा वो ऐसा। और इसमें आ रहा है आपका
अल्फा बराबर -18.5 डिग्री। बैठा। अब सबसे समझने वाली बात इसमें कोई एंगल माइनस नहीं करना होता। पहले अपन इसमें एक्स के रेस्पेक्ट वाले एंगल से माइनस करते थे ना, लेकिन इसमें कोई माइनस नहीं करना, क्योंकि ये 3 का फोर्स है, इसमें कोई माइनस नहीं होता, लेकिन 2 वाले में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक स्टेप और करना पड़ता है एक्स्ट्रा, क्या कि वो ये तो अल्फा आया है, वो थीटा से माइनस होता था, यहाँ पे थीटा कितना है 45 है, तो वो माइनस, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये राइट जो आ गया वो आ गया। एंगल आया माइनस, माइनस क्या शो करता है, माइनस क्या शो करता है, डिग्री, डिग्री वाई में एक्स में नहीं जाना, डिग्री में जाना। देखो ये लाइन है, माइनस यानी क्लॉकवाइज चलना है, तो 0 तो इस लाइन पे यहाँ बन जाता है एंगल, 90 बन जाएगा ऊपर, ये रहा 90, तो ऊपर तो प्लस के बन गए। अब देखो माइनस का कैसे बनता है, माइनस का एंगल बनता है, ये तो 0 आ गया मेरा। अब मेरे को यहाँ से एंगल शुरू करना है, यहाँ से एंगल किया मैंने, पता लगा ये 10 आया, ये आया, ये आया, ये 18 एंगल आ गया, तो ये मैंने लाइन खींच दी, माइनस में एंगल, एंगल माइनस का जाने का मतलब नीचे बनना, नीचे भी नहीं, क्लॉकवाइज चलना, माइनस मतलब क्लॉकवाइज चलना, ये माइनस बना। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो लिखने का एक तरीका भी होता है इसको। फोर्स जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट या जो नेट है, नेट लिख रहे हैं तो नेट ही लिख देंगे, अलग अलग क्यों लिखें, एफ नेट है इक्वल्स टू कितना आया 10.8 न्यूटन। एंगल कितना आया बेटा, अल्फा जो अपना आया माइनस का है ना, तो माइनस लिखो, हाँ माइनस 18.5 डिग्री, ये एक। और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो सदिश है, तो सदिश लगा दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया 3 वाले के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को ये आता नहीं होगा, 10th की है सब कुछ, ये भी फॉर्मूला 10th का ही है, लेकिन वो तुम्हें ऐसे वैल्यू सेट करके देगा कि अपना 10 अल्फा तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि मैंने अपनी तरफ से सवाल दिए हैं, तो कुछ और दे देता हूँ, होमवर्क कर लो, सवाल दे देता हूँ, होमवर्क कर लो, और वीडियो के एंड में उसके आंसर भी मिल जाएंगे तुमको, ठीक है ना, ताकि थोड़ा कंपोनेंट अच्छे से सीख जाओगे तुम लोग। ये जब चालू ही कर दिया और सीखना शुरू भी कर दिया तो फिर खत्म करो, और क्या आधे दूर में क्या लटकाते हो, तो है तो आसान से, कुछ भी है ही नहीं इसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स तो मुझे समझ में नहीं आई, फिजिक्स कहीं लगी क्या है, नाम नाम आया फोर्स का और कुछ नहीं, ठीक है। इसको साफ करके कुछ सवाल देता हूँ होमवर्क के लिए, और फिर बात करेंगे नीट में जो सवाल आए हुए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं, और कुछ उन शॉर्ट ट्रिक्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आती है, देखते पता चल जाना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, गुड। अब देखो बेटा 2 क्वेश्चन है, होमवर्क है, ठीक है। क्या लिखना है, कंपोनेंट, राइट कंपोनेंट, घटक लिखो इसके एक्स और वाई की डायरेक्शन में, इसके एक्स और वाई डायरेक्शन में, और वीडियो के एंड में मैं आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। तब तक हम दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है फोर्स के रिगार्डिंग, तो पता चल जाएगा तुम लोगों को कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है, चाहे 2 या मत दो एग्जाम तो देना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, लेकिन पता चल जाएगा। शुरू करते हैं, चलो गुड। अब देखो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है AIPMT 2008 में, तो 08 ही लिख दिया, ठीक है। AIPMT मतलब बायोलॉजी वालों के लिए, तो मैथ्स वाले भी करके देखो क्या है, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी शॉन इन फिगर, 3 फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु पे, ये वस्तु यहाँ बीच में है बिल्कुल। द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, तुम जब निकालोगे तो एक्स का भी निकालोगे, वाई का भी निकालोगे, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है सिर्फ वाई एक्सिस पे ही जाना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इट, हम लोग एक तो वाई डायरेक्शन में चाहिए फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, और एक मिनिमम हम कितना उसमें और ऐड कर दें कि वो वाई डायरेक्शन में ही जाए, फिर एक्स में नहीं जाए। यदि वाले एक वस्तु पर 3 बल कार्यरत हैं, ये परिणामी बल वाई एक्स में चाहिए, हमारा तो एक्स वाई दोनों ही निकलेगा, लेकिन हमें परिणामी वाई में चाहिए। उस न्यूनतम बल का परिमाण ज्ञात करो, उस न्यूनतम बल का परिमाण ज्ञात करो जो हमने वस्तु पर बाहर से और बल लगाया है, तभी वो वाई में जाएगा, वरना तो एक्स में भी जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, कॉम्पोनेंट निकाल लो, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। अब देखो करने वाले कर लेना, नहीं करे ये ऑप्शन रहे तुम्हारे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 3 फोर्स हैं, तो यहीं से चालू करते हैं एक्स डायरेक्शन में। सबसे पहले इसका इलाज करो, थीटा कहाँ से बन रहा है, इस लाइन से बन रहा है, ठीक है। क्या बन जाएगी, एफ कॉस थीटा, एफ कितना 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और सीधे लिख दो कॉस 60 डिग्री, गुड। दूसरा ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में एक्स की डायरेक्शन, माइनस में अभी अपन एक्स एक्स के लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स वाले। तो थीटा कहाँ से बन रहा है, इस बार ऊपर बन रहा है, यहाँ से नहीं बन रहा है, तो 4 तो आएगा ही एफ, और ये साइन थीटा बन जाएगी साइन 30,
ठीक है। तीसरा देखो, ये भी एक्स में जाएगा तो प्लस का आ जाएगा यहीं से ही, लेकिन थीटा यहाँ से नहीं बन रहा है, इस बार थीटा वहाँ से बन रहा है, तो ये इधर लाएंगे एक्स पे तो ये साइन थीटा बन जाएगा। तो कितना एफ साइन थीटा, तो 2 एफ कितना रहेगा 2 और साइन कितना 30, साइन 30 डिग्री बन गया। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको क्या आता है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 कट के 2 आ गया, और प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा 2 एफ एक्स। जो बचा वो लिख लो बेटा, देखो 1/2 माइनस 2 और प्लस 1 भी बचा हुआ है, ये देखो ये रहा +1। भूलना नहीं है, मल्टीप्लाई में ये ऐसे नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस में तो समझ गए ना। अब एलसीएम ले लो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एफ एक्स 2 1 माइनस 4 प्लस 2 बैठ गया बेटा। कितना हो गया ये एफ एक्स बराबर 2 और 1 3, 3 में से 4 गए तो माइनस का बचा, ये देखो 3 तो प्लस का हो गया और ये माइनस का 4 बटा 2, तो माइनस का 1 बचा ऊपर, हाँ, और अपॉन में क्या बचा 2। ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स आया है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन का भी कुछ आएगा। तो अब देखो ढंग से, वाई डायरेक्शन का फोर्स निकालना नहीं होता है, क्या बोल रहा है कि वाई डायरेक्शन में ही फोर्स चाहिए उसको, तो वाई डायरेक्शन में तो फोर्स चाहिए, तो वाई डायरेक्शन का भी कुछ आएगा, उसको एक्स डायरेक्शन में नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है, ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, परिणामी बल वाई एक्स में होना चाहिए। और अब आप कितना उस पर और फोर्स मारो कि बाहर से कि और कितना बल लगाया है, उस न्यूनतम बल का परिमाण ज्ञात करो। अब देखो बेटा, कोई बच्चा एफ वाई वाले भी निकालेगा, लेकिन उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें बोल रहा है परिमाण बल जो है वो वाई में नहीं, वाई में जाना चाहिए, एक्स में नहीं जाना चाहिए। अब देखो बेटा 1/2 को और क्या लिखते हैं, 1/2 को और क्या लिखते हैं, ढंग से समझो इस चीज़ को। एक्स इक्वल्स टू माइनस तो है ही और 0.5, ये डेसिमल फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है, दोनों है चीज़ एक ही। ठीक है, हमारा बल जो है वो वाई में तो जा रहा है, क्योंकि वाई के भी कुछ कंपोनेंट निकलेंगे, वो हम निकालें क्यों, टाइम क्यों खोटी करें। ठीक है ना, हमारा बल अब एक्स में भी जा रहा है, लेकिन एक्स में देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस वाली डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये माइनस डायरेक्शन में कितना जा रहा है हमारा फोर्स, 1/2 न्यूटन या 0.5 न्यूटन इसमें जा रहा है। ये एक्स प्लस है और ये एक्स माइनस है, माइनस में भी हमारा जा रहा है। तो हम कितना वो मिनिमम फोर्स लगाएंगे, न्यूनतम फोर्स, कि बल जो है वो सीधा वाई में ही जाना चाहिए, एक्स में नहीं जाना चाहिए। तो देखो फोर्स इधर जा रहा है, तुम उधर फोर्स लगाओ एक्स की तरफ से, कितना लगाओगे, और फोर्स घट जाते हैं जब अलग डायरेक्शन होगी, तो तुम कितना लगाओगे 1/2 का या फिर 0.5 न्यूटन का, दोनों एक ही चीज़ है। ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही चीज़ है। तो तुम कितना फोर्स लगाओगे मिनिमम कि 0.5 का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। इधर जा रहा है, देखो उधर बल जा रहा था 5 न्यूटन का, ठीक है ना, मैंने इधर 5 न्यूटन का लगा दिया, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो कब होगा, जब प्लस माइनस आएंगे तो माइनस तो है ही, तो हमें इसके उस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई माइनस 1/2 को काटना है तो प्लस 1/2 ही चाहिए होगा, तभी तो जीरो आएगा। समझ में आया ना बात को। तो हमने किस डायरेक्शन में लगा दिया, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो हमने वो फोर्स एक्स्ट्रा कितना लगाया, 0.5 न्यूटन या हाफ न्यूटन। आंसर में देखो क्या क्या आ रहा है, 0.5 न्यूटन आ रहा है, राइट। तो ये पहला वाला आंसर आपका सही है, या 1/2 न्यूटन भी वो लिख सकता है उस फॉर्म में। समझ में आ गया ना। तो ये आंसर था, और वही सब कंपोनेंट तो निकालने पड़ेंगे। और अब इसमें यह है कि वाई के कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो साफ बोल रहा है कि वाई में जाएगा। तो फोर्स तो देखो हमें पता है एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जाएगा, क्योंकि हम कंपोनेंट निकालेंगे। तो जैसे अभी देखो हमने एक्स के निकाल दिया, वाई के नहीं निकाले, लेकिन तो एक्स में तो जा तो रहा है ना फोर्स, हाँ। लेकिन वो बोल रहा है कि अब कितना फोर्स और ऐड करोगे कि वो वाई में ही जाना चाहिए। तो वो फोर्स हमने ऐड किधर किया, अलग डायरेक्शन में किया, दूसरी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। वो माइनस एक्स थी, प्लस एक्स, कितना ऐड ओवर करना पड़ेगा कि ये जीरो हो जाए, 1/2 या 0.5, ये रहा आंसर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा दमदार है नहीं, लेकिन अगर कंपोनेंट निकालना है तब की बात है। समझ में। तो अब जल्दी से अपन लोग करते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आने वाली जो चीज़ें होती है उसको कैसे देखते ही अपन को पता चल जाए, तो कुछ ट्रिक्स वगैरह इसकी जो है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गुड। अब देखो बेटा, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिमेंबर फॉलोइंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम समस्या को हल करने के लिए। अब देखो हर जगह कितने बना दिए मैंने, 6 बना दिए, 2-2 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं। जब 2 फोर्स लगते हैं तो कंपोनेंट घटक वाला मत लगाया करो, ये वाला फॉर्मूला लगाया करो, F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, फटाक से हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। tan अल्फा ये किसको बताता है, डायरेक्शन को। F2 sin, अब देखो इसको याद कैसे करें, समझ ढंग से समझना। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और tan का फॉर्मूला एक और होता है sin/cos। तो देखो साइन ऊपर आ रहा है, cos नीचे आ रहा है,
गुड। दूसरा, साइन के पास F2 आ रहा है तो कॉस के पास भी F2 ही आएगा और प्लस में एक F1 नीचे और ऐड करना है, यानी F2 ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ रहे हैं। बोलो बैठा कि नहीं बैठा? गुड। अब देखो इनको समझो क्या क्या चीज़ है, ऐसे समझना। दो फोर्स हैं, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, सेम होने चाहिए। अगर 5 न्यूटन ये लगा रहा है तो 5 न्यूटन ही वो लगाएगा, तब ये काम करते हैं, ठीक है? तब ये चीज़ें काम करेगी, ये नहीं, ये चीज़ें, ये तो फॉर्मूला तो लगा नहीं, जब चाहे फोर्स सेम हो या नहीं हो, इसमें F1 भी F बन जाएगा, F2 भी F बन जाएगा, ठीक है? देखो ये और ये सेम होने चाहिए, पहली चीज़ तो, इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए F1 और F2 नहीं लिखा है, FF लिखा है। दो फोर्स सेम हो और दोनों फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर लग रहा हो, यानी एक इधर खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, एक एक्स और वाई, तभी बनेगा 90 डिग्री। तो एक्स वाला इधर खींच रहा है, वाई वाला ऊपर खींच रहा है, या कोई भी 90 डिग्री का हो और फोर्स सेम हो, ये रहा 90 डिग्री, एक फोर्स ये जा रहा है, एक फोर्स ये जा रहा है, बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो नेट फोर्स जो होता है वो ऐसा मानते हो बीचों बीच रहता है, ठीक है? कितना आता है? √2F, यानी इन दोनों, ये जो F है उसका एक F ही आ जाएगा और √2 और लग जाएगा, बैठ गया? और एंगल कितने पे जाएगा, वो किस एंगल पे जाएगा? वो 45 डिग्री के एंगल पे लगेगा, तो ये 45 ही तो है, 90 का आधा कितना होता है? ये 45 डिग्री, इसी पे जाएगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √2F, बैठ गया? और अगर इस कंपोनेंट से भी निकालना चाहो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम कोशिश करना, अगर नहीं निकले तो कॉमेंट में मुझे बता देना, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वीडियो बना देंगे इसके साथ ही एक्स्ट्रा करके, फोर्स पार्ट 2 करके। दूसरा देखो, अगर दो फोर्स हो सेम होने चाहिए, ये और ये, कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है? 60 डिग्री के एंगल पे, ये थीटा होता है बड़ा वाला, ध्यान रखना, थीटा 60 डिग्री का एंगल है, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? परिणामी बल क्या होगा? √3F। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? 30 डिग्री पे जाएगा, दे रखिए डायरेक्शन 30 डिग्री है, उसकी आधी हो जाती है बिल्कुल एकदम, ठीक है? तीसरा देखो, दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों ही FF होने चाहिए, F और F सेम होने चाहिए फोर्स, लेकिन ये, और दोनों फोर्स के बीच में मान लो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो नेट फोर्स कहाँ जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच जाता है, और एंगल कितना बन जाता है? 22.5 का, ये फिक्स है। और नेट फोर्स होगा कितना? 2 + √2 की पावर 1/2, 1/2 मतलब क्या हो गया? एक रूट और लग गया, और F। गुड। ये F क्या है? जो वो देगा, मान लो यहाँ पे भी देगा ना, ये 10 न्यूटन, तो ये भी 10 न्यूटन, तो ये √2 × 10 हो जाएगा, 10√2 हो गया, समझ में आ गया? चौथा देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इससे देखना ढंग से समझ। दो फोर्स होने चाहिए सेम फोर्स होने चाहिए, और 120 डिग्री के एंगल पर लग रहा हो, दो जने फोर्स लगा रहे हैं, सेम ही फोर्स लगा रहे हैं, और एंगल उन दोनों के बीच में 120 डिग्री है, ये रहा, तो नेट फोर्स कितना होगा? जितना उन्होंने लगाया उतना ही। ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 120 डिग्री एंगल पे, तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है? हमने सुना है कि बीच में जाता है रिजल्टेंट, हाँ ठीक है, लेकिन कितना होगा? तो 10 न्यूटन ये लगा रहा है 10 में, तो 10 न्यूटन ये आ जाएगा फोर्स। और अल्फा क्या बताता है? डायरेक्शन, कितने डिग्री पे लगेगा? 60 डिग्री पे, फाइनली वो 60 डिग्री पे लगेगा, ठीक है? पांचवा देखो, बड़ी आसान सी चीज़ है, दो फोर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में है और सेम है, फोर्स सेम है, तो वो जुड़ जाते हैं, मालूम होगा, ठीक है? अगला देखो, छठा देखो क्या कह रहा है? दो फोर्स अलग अलग हैं डायरेक्शन में, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होगी, तो क्या हो जाएगा? ये 5 न्यूटन उधर जा रहा है, ये 5 न्यूटन इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। बाई चांस वो तुमसे पूछ सकता है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कि 5 न्यूटन इधर लगाया, 5 न्यूटन इधर लगा, मतलब 5 न्यूटन एक्स की तरफ लगा और 5 न्यूटन -x की तरफ लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो गया, वो तो हमें मालूम, डायरेक्शन पूछेगा तो तुम कहीं कुछ कर मत देना, नो डायरेक्शन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स ही आ गया हमारे पास में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक है, जो क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ी क्या काम आती है। बाकी अगर आप नॉर्मल निकालो तो भी निकल जाता है, ऐसी कुछ बात नहीं है, बट है तो कर लो, और क्या दे रखी है तो याद होती है तो अच्छी बात है। इनसे क्या डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इनमें फटाक से पता चल जाता है। ये ध्यान रखना, ये अल्फा तो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये तो दिशा दिखा रहा है, ये अल्फा तो, और ये 120 थीटा दिखाता है। तो दोनों फोर्स के बीच में कोण कितना लगा, एक आदमी कितनी फोर्स लगा रहा है, दूसरा आदमी कितना फोर्स लगा रहा है, उन दोनों के बीच में एंगल 120 होना चाहिए, यहाँ पे एंगल 60, तो वो डायरेक्शन किधर लगेगी? 60, और रिजल्टेंट कहाँ जाता है? बीच में, सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है? तो अब जो हमने होमवर्क दिया था आपको 2 क्वेश्चंस का, तो उसके भी कंपोनेंट मैं लिख देता हूँ ताकि तुम छाप लो, क्योंकि मुझे पक्का पता है तुमने गलत लिखा होगा, पक्का मालूम है, फिर बाद में करोगे अरे सर ऐसा करोगे, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ, ठीक, गुड। अब देखो बेटा, ये आंसर है होमवर्क जो दिया था उसके, पहले फोर्स के एक्स कंपोनेंट घटक
ये हैं, और y के घटक ये हैं कंपोनेंट। दूसरे क्वेश्चन के x के कंपोनेंट ये हैं और y के कंपोनेंट ये हैं। लिख लो, फटाफट छाप लो और मैच कर लो कि तुम्हारा सही आया दिया है। और अगर कुछ काम करना हो तो रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल देना इन दोनों का, परिणामी बल इन दोनों का भी निकाल देना परिणामी बल। और फिर क्या करोगे, परिणामी बल निकालने के बाद में दिशा निकालोगे। तो इनका जो Fx और Fy आएंगे उनका करना क्या है, डायग्राम बनाना है, एक त्रिभुज में डालना है, ट्राइंगल में डालना है, फिर क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। गुड, करके और कर लेना। वो मैंने नहीं किया, इतने लिख दिया। और बाकी इन सब चीज़ों को देखो, मैं तो कभी याद नहीं रखता, सीधी सी बात है, मैं तो कभी याद नहीं रखता। बुक में था तो मुझे लगा कि एक फोर्स का जब मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें भी ऐसी चीज़ें डाल दूँ ताकि बच्चे को क्या थोड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ डालने का। अगर तुम्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रूव करने में, अगर तुम कंपोनेंट से प्रूव कर रहे हो या इससे प्रूव कर रहे हो इस चीज़ को, तो नहीं कहीं अटक जाओ, नहीं आए, कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई चिंता वाली बात, मैं बना दूंगा वापस, ठीक है ना। अभी मैं सोचूं कि क्या समझाऊं, कोई मतलब तो है नहीं समझाने, क्योंकि ईजी सी चीज़ें हैं, बाकी तुम निकाल लोगे। और मैं तो इन चीज़ों को याद नहीं रखता कभी, अपने पास तो सीधा कंपोनेंट वाला फॉर्मूला है, अपन तो कंपोनेंट खटाक से चिपते हैं। मैं तो ये भी याद नहीं रखता, 2 वाला हो ना, तो भी मैं तो सीधा ही लगाता हूँ कंपोनेंट वाला, घटक वाला सबसे बेस्ट है, घटक वाला। क्योंकि याद तो वो करना पड़ता है, 3 फोर्स आ गए, 4 फोर्स आ गए, तो क्या करोगे, लगाना कंपोनेंट पड़ेगा। तो फिर ये फॉर्मूला क्या है कि वहाँ पर भूल जाते हैं, फॉर्मूले जितने ज़्यादा याद करोगे उतने ज़्यादा भूलते भी जाते हैं। और बिना फॉर्मूले की अगर कोई चीज़ होती है तो वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो बाकी तुम्हें आ ही गया सब कुछ, बना दिया पूरा फोर्स पे एक ही वन शॉट वीडियो जिसको बोलते हैं फोर्स पे। अब इसके बाद क्या कि जब तुम कोई क्वेश्चन करने लगोगे ना फिजिक्स की किताब से, तो तुम्हें मज़ा आएगा करने का कि हाँ अब फोर्स निकालना तुम्हें आता है, ठीक है। फोर्स क्या है, जड़ है, ठीक है। बिल्डिंग मजबूत जब कब बनती है, जब उसकी फाउंडेशन ज़बरदस्त होती है, नींव ज़बरदस्त होती है, जब तो फोर्स ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें अब 11th क्लास और 12th नीट और जेई के लिए, ये सब चीज़ें 10th वाले बच्चों के लिए नहीं, मैंने हटा दिया यहाँ से 10th क्लास भी। तो नींव मजबूत करने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें, और इंटरेस्टिंग है। और अब किताब खोलोगे तो पढ़ने का मन करेगा कि हाँ, और इनमें जितना टाइम तुम दोगे इनको, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो तुम्हारे काम आएगा कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हैं? तो इन पे थोड़ी सी मेहनत करो। अब इंटेलिजेंट बच्चे क्या है, ये तो चीज़ें पढ़ते रहते हैं, घोटते रहते हैं इन चीज़ों को, ये कैसे गए, ये कहाँ गए, उसको प्रूव करने में लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती है। क्यों, कहीं अटकेगा तभी तो बंदा सवाल पूछेगा। वो अटकता, वो पूछता है, तो वो इंटेलिजेंट बन जाता है। जो नहीं पढ़ता, वो कहीं अटकता नहीं है, तो वो पूछता ही नहीं, तो फिर वो एग्जाम में क्या होता है, लटक जाता है। जो अटकेगा वो निकलेगा, जो नहीं अटकेगा वो लटकेगा, ठीक है। तो पढ़ लो अच्छे से, और मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो के साथ में। गुड।